चलिए, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। करें स्टार्ट भाई अपनी क्लास। आज हम इको से स्टार्ट करेंगे पहले आपके साथ। आज इको का डेमो लेक्चर होगा और फर्स्ट लेक्चर से इको से ही पढ़ेंगे। तो इकोनॉमिक्स के नोट्स साथ साथ बनाने हैं। और पहली बात याद से किसके पास इकोनॉमिक्स था आपके पास? आपके पास भी हम भी सक्षम। इकोनॉमिक्स था आपके पास? चारुल, मुस्कान, आपके पास इकोनॉमिक्स? आयुषी? सर। सबके नो पास? सर। नहीं था, आयुष के पास नहीं था। एडिशनल में था। एडिशनल के पास था, एडिशनल। एडिशनल में था तो वो ज्यादा पढ़ा नहीं है। और गुरजंत के पास भी था। चलो कोई बात नहीं, जिसके पास था जिसके पास नहीं था, मैंने तो बेसिक से कराना है, टोटल कवर करना है। आपके पास था तो अब बेसिक से टोटल कवर करेंगे। स्टार्टिंग से नोट्स बनाएंगे और बुक को फॉलो कब करना पड़ेगा अगर मेरे नोट्स साथ साथ राइट डाउन करोगे। कमी क्या मतलब, करना ही नहीं पड़ेगा। इको के मैं खुद के नोट्स भी देता हूँ, एमसीक्यू क्लास में सॉल्व करवाता हूँ, सारा कुछ है। इको के टोटल 60 लेक्चर्स होते हैं हमारे पास, अप्रॉक्स 37-38 इको के, और बीसीके के आपके 24 से 26-27, 60+ लेक्चर्स जाते हैं। टोटल इको प्लस बीसीके हम अपनी यहीं पर कवर करते हैं। घर से कोई इको का होमवर्क इतना ज्यादा नहीं होता, क्योंकि अकाउंटेंसी सब्जेक्ट बड़ा है आपके पास, क्यूए बड़ा है जिसके ऊपर आपको फोकस करना है, बट आपके पास इको के ऊपर आपको फोकस कम करना होगा, पर मार्क्स गेनिंग है। आप हमारा प्रीवियस रिजल्ट देख सकते हो, आराम से इको में 80+, 90+ मार्क्स सबके हैं, और अकाउंट्स में भी, और क्यूए में भी आपके रहते हैं, तभी 357 बनता है, अदरवाइज नहीं बनता। तो करें स्टार्ट भाई। जिसके पास नहीं था उसको भी कोई दिक्कत नहीं है, जिसके पास था उसके लिए वेल एंड गुड है। उसके लिए तो पढ़ने की जरूरत आधी हो गई, तो बात बन जाएगी आपकी। बट एमसीक्यू है, केस स्टडी के साथ है, थोड़ा सा संभल के। ये नहीं कि जस्ट जैसे प्लस टू में पढ़ रहे थे, प्लस वन में पढ़ रहे थे, जस्ट काम चलाने वाला नहीं। पूरा कंसेप्ट के साथ करेंगे, अच्छे ढंग से नोट्स बनाएंगे, अच्छी तरह से लिखते जाएंगे, एक एक चीज को क्लैरिफाई करेंगे, मजे से आराम से नोट डाउन करेंगे। करें स्टार्ट, चलो। हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स से नहीं स्टार्ट हो रहे। और सबसे बड़ी बात, प्लस टू से भी कम सिलेबस है इसका, इको में सिर्फ 5 चैप्टर्स हैं। 5 चैप्टर्स, 60 मार्क्स, 12 मार्क्स ईच चैप्टर। और 12 मार्क्स वैसे बोल रहा हूँ, जो चैप्टर्स हम करा रहे हैं, थ्योरी ऑफ डिमांड सप्लाई यूटिलिटी, 15 से 20 नंबर। प्रोडक्शन कॉस्ट 15 नंबर। मार्केट 10 से 15 नंबर। 2 चैप्टर रहेंगे आपके पास, इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स और बिजनेस साइकिल, वो आपके पास 5-5, 7-7 नंबर। तो मतलब आपका जो टोटल सिलेबस है 60 मार्क्स का, 2 चैप्टर आपके छोटे हैं, 3 चैप्टर आपके बड़े हैं, और बड़े आराम से होते हैं। एक एक के एमसीक्यू क्लास में कराता हूँ, एक एक पूरा कवर करता हूँ, रिवीजन लेक्चर अलग से देता हूँ। यूट्यूब पे देख सकते हो, मैंने रिवीजन लेक्चर भी पढ़े हैं। मतलब आपको पता लग जाएगा, जो मैंने लास्ट ईयर लिए होंगे उससे पहले भी लिए होंगे, रिवीजन लेक्चर भी अपलोड होता है। तो रिवीजन लेक्चर आप जितनी मर्जी बार देखिए, यूट्यूब पे मिल जाता है आपको साथ के साथ। तो उसमें एक बेनिफिट मिलता है, सारी जितना भी मैंने लिखा होता है, जितना भी सारा कराया होता है, वो सारा एक ही लेक्चर में मैं कवर कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, डिमांड के मेरे 6 लेक्चर लग रहे हैं, तो एक ही लेक्चर में आपका डिमांड पूरा रिवाइज हो जाएगा, डिमांड सप्लाई। इस तरीके से कंज्यूमर बिहेवियर पे 4-5 लग रहे हैं, तो उसी का भी पूरा रिवीजन होगा। तो ये सबके सबके साथ चलना है, वही प्रॉस्पेक्ट चलेंगे, वही इसी तरीके से लिख के चलेंगे। करें भी स्टार्ट, चलो। हाँ जी, चारू। एनीवन कोई गेस कर सकता है इकोनॉमिक्स क्या होता है? डेफिनेशन दे सकते हो? बोलो भाई। क्या नेम था, भूल गया मैं। उससे पीछे केशव, बता भाई। क्या होती है इकोनॉमिक्स? पढ़ के आए हो प्लस 1 प्लस 2, डेफिनेशन तो याद होगी। हाँ जी, केशव के साथ सक्षम। सक्षम नहीं, शुभम। शिवम, बता। सक्षम, डेफिनेशन बता भाई। जल्दी जल्दी बताओ। Human behavior. थ्योरी ऑफ, स्टडी ऑफ Study of human behavior. ह्यूमन बिहेवियर, ये भी कह सकते हो। और कोई? Human behavior. ह्यूमन बिहेवियर और? हाँ जी, कोई भी। अगर मैं एक लाइन में डेफिनेशन देना चाहूँ इकोनॉमिक्स की, टू फाइंड द प्रॉब्लम एंड टू मेक द सॉल्यूशन इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। टू फाइंड द प्रॉब्लम, टू मेक द सॉल्यूशन इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स यही है बच्चों। आप फॉर एग्जांपल घर चलाते हो, तो घर में प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करते रहो और उसका सॉल्यूशन करते रहो। कोई भी ऐसा घर नहीं होगा जिसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। कोई भी ऐसा स्टेट नहीं होगा जिसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। ऐसा हो ही नहीं सकता। तो टू फाइंड द प्रॉब्लम एंड टू मेक द सॉल्यूशन इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स यही है। लिखते हैं साथ साथ, टू फाइंड द प्रॉब्लम, मतलब आप फॉर एग्जांपल कंट्री चलाते हैं। इंडिया के पास कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है बताइए? सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है इंडिया के अंदर? पॉपुलेशन, ओवर पॉपुलेटेड सिटी है, और क्या? प्रॉवर्टी, और क्या है? और बताइए। एम्प्लॉयमेंट।
अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब दिक्कत है। बट यूएस के पास क्या प्रॉब्लम है? नहीं है, बहुत सारी है। छोटे बच्चे गन्स लेके घूमते हैं, वहां नहीं दिक्कत है, वहां भी है। हर जगह प्रॉब्लम्स है। मतलब हर इकॉनमी में प्रॉब्लम है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसी कोई इकॉनमी नहीं है जहां पर कोई प्रॉब्लम ना हो। ऐसा कोई घर नहीं है जिसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि यही चीज है, टू फाइंड द प्रॉब्लम टू मेक द सॉल्यूशन इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। आप एक ऑर्गेनाइजेशन चलाएंगे, उसमें भी प्रॉब्लम्स आएंगी, उस प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन करना ही आपकी क्या है? इकोनॉमिक्स है। आप एक स्टेट चलाएंगे तो उसकी प्रॉब्लम्स को देखना और उसको सॉल्यूशन करना ही आपके पास क्या है? इकोनॉमिक्स है। आप सोचेंगे आपकी जहाँ लिटरेट पीपल रहते हैं, जहाँ पर लोग पढ़े लिखे हैं, तो वहाँ दिक्कत नहीं होगी, वहाँ भी दिक्कत होगी। हर जगह कुछ ना कुछ तो होगा। ऐसा कुछ नहीं हो सकता कहीं कुछ ज्यादा होगा कहीं कुछ कम होगा। हमारे यहाँ पैसे की समस्या ज्यादा है, बट ऑब्वियस है यहाँ पर डाइवोर्स कम होते हैं। फॉरेन कंट्री में डाइवोर्स बहुत ज्यादा होते हैं। तो मतलब अलग अलग कंट्री अलग अलग हिसाब से जी रही है, वहां पर कोई किसी की सुनता नहीं है। तो अलग बच्चे अपने 18 साल के बाद अपने पेरेंट्स से अलग रहते हैं, हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। 30 साल के बच्चे को भी पेरेंट्स थप्पड़ लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब क्या, इकोनॉमिक्स यही है, टू फाइंड द प्रॉब्लम एंड टू मेक द सॉल्यूशन इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। सिंपल लैंग्वेज, एक लैंग्वेज में एक ही डेफिनेशन बनती है इकोनॉमिक्स की, कि प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करते रहो और उसका सोल्यूशन निकालते रहो, वही क्या है? इकोनॉमिक्स। आप बिजनेस चला रहे हो, बिजनेस में भी प्रॉब्लम्स आएंगी। ऐसा कोई बिजनेस है ही नहीं कि अंबानी साहब के साथ प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, उनके साथ भी होंगी। उनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स ही होंगी, उनके लिए भी लगती होंगी। उनको लगता होगा सुबह मार्केट नीचे होती है, कभी ऊपर होती है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कुछ ना कुछ तो सबके साथ चलता है। कोई कंपनी एक्सपेंशन पे लगाई है तो वो डूब रही है, तो कोई कंपनी चढ़ रही है। किसी एक बिजनेस में प्रॉफिट आ रहा है और किसी एक बिजनेस में लॉस। और कई बार ऐसा भी होगा कि हो सकता है कि आपके पास हर कंपनी के अंदर क्या होगा, घर में भी ऐसी प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं। आपके घर में भी होगी कोई प्रॉब्लम, आपके किसी और रिलेटिव के घर में भी होगी, सबके घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी। तो यही क्या है, घर को देख लो, बिजनेस को देख लो, स्टेट को देख लो, कंट्री को देख लो, सब में देख लो। इकोनॉमिक्स यही है, टू फाइंड द प्रॉब्लम, और खुद प्रॉब्लम फाइंड आउट करना। नहीं सोचोगे तो कुछ भी नहीं, नहीं सोचोगे तो कुछ भी नहीं। इसीलिए टू फाइंड बोला है मैंने, टू फाइंड द प्रॉब्लम एंड टू मेक द सॉल्यूशन। उसी का सॉल्यूशन करना क्या है? इकोनॉमिक्स है। वो तो अपने ऊपर है ना। फॉर एग्जाम्पल ऑप्टिमिस्टिक लोग क्या कहेंगे? अब फॉर एग्जाम्पल अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, मेरे को एक बात का आंसर दो। पॉलिटिक्स के लिए अनएम्प्लॉयमेंट दिक्कत है या प्लस पॉइंट है? मैं आपके साथ जनरल डिस्कस कर रहा हूँ। प्लस पॉइंट है। क्यों? वोट बैंक आता है। बिल्कुल सही कहा कार्तिक, कार्तिक ने बिल्कुल सही कहा। वो 125 करोड़ 150 करोड़ दिखाते हैं दुनिया को। आप कभी भी देख लेना, प्राइम मिनिस्टर के भाषण में क्या होता है? 150 करोड़ आबादी, क्योंकि वो दिखा रहे होते 150 करोड़ वोट बैंक, उनके लिए तो प्लस पॉइंट है। यस और नो? उनके लिए अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? इनके लिए दिक्कत नहीं है, बट आप लोगों के लिए अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगा? दिक्कत लगेगी। तो ये कंट्री टू कंट्री क्या होती रहती है? रिलेट होती रहती है। अब चाइना क्या सोच रहा है? चाइना की 150 करोड़ की पॉपुलेशन है। आप लोग इकोनॉमिक्स टाइम्स पढ़ते होंगे तो देखेंगे, तो वहां पर क्या हो रहा है, उनको लग रहा है कि बुजुर्ग बढ़ते जा रहे हैं और बच्चे क्या होते जा रहे हैं, बच्चों कम होते जा रहे हैं। वो पॉपुलेशन बढ़ाने की सोच रहे हैं, और हमारी कंट्री पॉपुलेशन घटाने की सोचती है, क्योंकि पॉपुलेशन ही बहुत ज्यादा है। तो डिपेंड अपॉन द सिचुएशन टू सिचुएशन। तो सक्षम, हर सिचुएशन अलग अलग है। किसी प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करना और उसका सोल्यूशन करना ही क्या है? इकोनॉमिक्स है। किसी के लिए पॉपुलेशन क्या है? प्रॉब्लम है, और किसी के लिए क्या हो सकता है? वो सॉल्यूशन हो सकता है। कनाडा जैसे के लिए क्या है? सॉल्यूशन है, उनके पास आबादी ही नहीं है। जापान के लिए क्या है? सॉल्यूशन है। हमारे लिए क्या है? प्रॉब्लम है। तो ये मतलब इकोनॉमिक्स यही है कि प्रॉब्लम्स को खुद फाइंड आउट करना गुरजंत, और उसका सॉल्यूशन खुद करना, वही क्या है? इकोनॉमिक्स है। वही क्या है बच्चों? इकोनॉमिक्स है। हाँ जी गुरजंत, क्लियर है? यस सर। आयुषी समझ में आया इकोनॉमिक्स क्या है? यस सर। आराम से चलूंगा आयुषी, साथ साथ नोट डाउन करते जाना। ओके सर। सब लोग नोट डाउन करेंगे। राइट, टू फाइंड द प्रॉब्लम एंड टू मेक द सॉल्यूशन इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। नोटबुक नहीं है? निकालो। अब जो आज चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ, वो है डिमांड, थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। सबसे पहले आप डिमांड को पढ़ेंगे। तो होता क्या है डिमांड? क्यों भाई केशव, बीएमडब्ल्यू चाहिए? चाहिए? डिमांड है तेरी, ये सिर्फ डिजायर है? देयर इज अ डिफरेंस, डिमांड और डिजायर। तुम तो जैगवार के शोरूम के खड़े होकर बाहर फोटो खींच लो, ये सुनो। तुम्हें जैगवार दिख जाए और तुम उसके आगे फोटो ना खींचो, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारे लिए क्या है? वो डिजायर है, ना कि डिमांड है। पैसे नहीं होगे तो कहाँ से ले लोगे? ऐसा पॉसिबल नहीं है। बट कार्तिक सीए बन चुका है, पैसे भी हैं, बीएमडब्ल्यू ले सकता है, डिजायर भी है, पर लेना नहीं चाहता, तो डिमांड है? नहीं है ना।
फॉर एग्जाम्पल इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जिसके पास 50 लाख 1 करोड़, कोई बड़ी बात नहीं है, पर घूमते होंडा सिटी में, वो खुश है होंडा सिटी के साथ। वो कहते हैं होंडा सिटी बेस्ट है। इंडिया की रोड्स ऐसी है जिसके ऊपर हम BMW चला नहीं सकते। 2-3 साल बाद सक्षम क्या हो जाएगी? डेड। यस और नो? सक्षम, तूने BMW रखी हुई है और तू रोज मार्केट में जाता है, या फॉर एग्जाम्पल सक्षम कुरुक्षेत्र की मार्केट में घूमने निकल रहा है, तो बताओ तेरे को फायदा है क्या नुकसान है? कोई ना कोई तो लगा देगा। यस सर, नुकसान ही है। और और बता भी, तुझे उसमें घूमने में मजा आएगा? नहीं आएगा ना। 2-3 साल बाद क्या हो जाएगी? खंडम। अब वही घर के अंदर खड़ी है तो अच्छी लग रही है, बट साथ में एक छोटी गाड़ी चाहिए। बट अब वही होंडा सिटी कहीं मर्जी चला लोगे। तो डिपेंड करता है, डिमांड 3 चीजों से आयुषी मिलकर बनेगी। कौन कौन सी 3 चीजें होंगी? सबसे पहले आपकी क्या होगी आयुषी? डिजायर। फिर क्या होगी? एबिलिटी। अब आपकी डिजायर है बट एबिलिटी नहीं है। मैंने क्या कहा था? केशव की डिजायर है बट एबिलिटी नहीं है, तो ऑब्वियस है केशव परचेज नहीं कर सकता। क्यों भी? शिवम, अगर डिजायर नहीं है तो आप आगे सेकंड स्टेप पे आओगे ही नहीं। बट अगर डिजायर भी और एबिलिटी भी, एबिलिटी का मतलब क्या है? लिख सकते हैं साथ में आयुषी, परचेजिंग पावर। इको में ना मैं विदाउट इको वालों का नाम ज्यादा लूंगा थोड़ा सा, तो अगर मैं भूल भी जाऊँ ना किस दिन नाम लेना उनका, तो याद दिलाते रहना कि नॉन इको है हम, थोड़ा सा याद रहता है। आपके पास इको था कार्तिक? चलो फिर ठीक है। तो डिजायर समझ में आ रहा है? तो डिजायर क्या आपके पास? अगर मेरी इच्छा है तो वो कभी डिमांड नहीं बन सकती। पहले इच्छा होनी चाहिए, फिर पैसे होने चाहिए। पर पैसे और इच्छा दोनों है, बट मैं विलिंगनेस नहीं समझता उसकी। मेरे को लगता है कि ये यूजफुल नहीं है मेरे लिए। तब तीनों चीजें मिल जाएंगी तो ये डिमांड होगी। अगर ये तीनों चीजें नहीं मिलती है तो मेरे लिए वो डिमांड नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, आप एक पर्सन के पास गए, उसके पास पैसे भी हैं, उसके पास 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है। आप उससे पूछते गए कि आप एक कार लेंगे 1 करोड़ की, वो कहता है मेरे को लेनी है, मेरे पास पैसे भी है, मुझे अच्छी भी लगती है, बट मैं लूंगा नहीं। क्यों नहीं लूंगा? मुझे यहाँ यूजफुल नहीं लगती, तो मैं उसको परचेज नहीं करूंगा। मैं जिस सिटी में रहता हूँ वहाँ पर रश बहुत है, मैं वहां पर खरीदूंगा नहीं। अब हमारे यहाँ पर फॉर्च्यूनर थार यही ज्यादा बिकती है ना। पता है लोगों को थार कितने की आ जाती है? 18-20 लाख की। लग जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे का भी नुकसान करके जाएगी, अपना कोई नुकसान नहीं होगा। थोड़ा बहुत बम्पर वम्पर टूटेगा, कोई बात नहीं, 2-4 हजार 5 हजार का बम्पर बढ़ जाएगा, कोई नुकसान नहीं है। बट अगर फॉर एग्जाम्पल वही BMW का बम्पर टूट गया, हो गया ना 50,000 लाख रुपए का नुकसान। गाड़ी भी जाएगी, साथ में आगे से हेडलाइट टूट गई तो पता नहीं 2-2.5 लाख 3 लाख की पड़ेगी। वही थार वाला दूसरे की हेडलाइट तोड़ाएगा, तोड़ाएगा ना। एक आध एक्सीडेंट कर दिया थार ने दूसरे की तो गाड़ी पीछे की जाएगी। तो मतलब समझ में आ रही है? इसीलिए लोग क्या लेते हैं, SUV यहाँ पर ज्यादा चलती है। तो 3 चीजें होनी चाहिए। डिजायर कहता है आपकी इच्छा है, तब तक आपकी डिमांड नहीं है। इच्छा भी है, विलिंगनेस भी है, एबिलिटी भी है, और फिर उसके साथ साथ आपके पास होनी चाहिए विलिंगनेस। विलिंगनेस यूज द एबिलिटी, तो ये आपके पास क्या होगी? डिमांड होगी। अगर तीनों में से एक भी एब्सेंट है तो ऑब्वियस है डिमांड नहीं होगी। तीनों चीजें इकट्ठी होनी चाहिए। तो ये पहले आपको इच्छा होगी, फिर आपको लगेगा कि मेरे पास पैसे है, और फिर आपको उसकी विलिंगनेस समझ में आएगी। फॉर एग्जाम्पल, आप टीवी में एड्स देखते हो, बहुत सारी एड्स देखते हो। एड्स देखने के बाद आपको लगता है कि यार अच्छी चीज लग रही है, पैसे भी होते हैं, बट आप खरीदने जाते हो तो आपको वर्थेबल नहीं लगती, आप छोड़ आते हो। आप कहते हो इसकी वर्थ इतनी ज्यादा नहीं है। देखने से तो टीवी में तो अच्छी लग रही थी, बट हमें अब देख के पता लग रहा है इसकी इतनी वर्थ नहीं है। ऑनलाइन शॉपिंग में क्या होता है? हाँ भाई चारुल, क्या होता है ऑनलाइन शॉपिंग में? चारुल, आपने कोई टॉप ऑर्डर की, 1,000 रुपए की टॉप आएगी यस फॉर सर। एग्जाम्पल, ऑनलाइन में अच्छी लगेगी। यस सर। उसकी पिक्सल क्वालिटी इतनी जबरदस्त होती है, ऐसे लग रहा होता है कि यार अच्छी आ रही है। जब ऑब्वियस है कार्तिक, घर पहुंचती है तो कई बार उसका कलर क्या होता है? अच्छा नहीं लग रहा होता है, ऐसा लग रहा होता है यार ये तो बेकार है। तो आप क्या कर देते हो उसी टाइम? क्या डाल देते हो चारुल? रिटर्न। तो मुस्कान, तीनों चीजें मिक्स होती है ना आपके पास। ऑब्वियस है डिजायर भी होती है, पैसे भी होते हैं, पर वर्थ नहीं लगती तो आप छोड़ देते हो। बट अगर पैसे भी हो और डिजायर भी हो और साथ 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 एबिलिटी भी हो और वर्थ भी लगे, तो नेचुरल सी बात है, तो ये आपकी वो क्या होगी? डिमांड होगी। आयुषी, इसके बिना डिमांड नहीं हो सकती। तो तीनों चीजें क्लियर है आयुषी? क्या क्या होना चाहिए डिमांड के लिए? प्रेजेंस ऑफ डिजायर, डिजायर। साथ में आपकी क्या होनी चाहिए आयुषी? परचेजिंग पावर, और फिर आपकी क्या होनी चाहिए? विलिंगनेस। विलिंगनेस। तो गुरजंत, अगर ये तीनों चीजें मिलकर आपके पास क्या बन जाएगी बताइए? गुरजंत क्या? डिमांड। डिमांड। अब गुरजंत, आपके पास तीनों चीजें तो मिल गई, इसके साथ साथ मुझे इस बात का आंसर दे गुरजंत कि ये तीनों चीजें मिलकर आपकी क्या बन रही है? डिमांड। पर तीनों चीजों के लिए ना डिमांड में कुछ चीजें फिक्स भी होती है। डिमांड खाली डिमांड नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, मैं जाके कह रहा हूँ यार मेरे मरने के बाद BMW मेरे नाम कर देना, कंपनी को जाके लिख के दे के आ गया, वो डिमांड है? नहीं कैसे सर। डिमांड हो सकती है?
नेचुरल सी बात है, कोई टाइम फिक्स करूंगा ना, इस टाइम पे इस डिलीवरी डेट पे मुझे पैसे देना है और इतने प्राइस देना है, तो ये तीनों चीजें और भी कुछ फिक्स होगा तभी तो है। अगर फॉर एग्जांपल शिवम आप लेने गए, आपने कहा कितने की, वो कहते हैं लगा लेंगे, आप क्या कहोगे? नहीं भाई प्राइस बता, मेरी हैसियत होगी तो मैं खरीद दूंगा, अगर नहीं होगी तो मैं, जो लगा लेंगे कहते हैं उसमें क्या हो जाता है, टंका लग जाता है कि नहीं लग जाता है? मैं ले आया और पता लगा, मैं तो सोच के लाया था 5,000 की चीज है, बाद में लगवा के पता लगा 50,000 की है, ले लूंगा क्या? पॉसिबल नहीं है। आजकल ऐसा ही होता है। कोविड के बाद कई बार क्या पूछना पड़ता है, भाई पहले रेट बता दे भाई, कुछ पता नहीं है कितने मांग ले। क्यों कार्तिक? आजकल लोगों को पता नहीं लगता। फॉर एग्जाम्पल तुम पढ़ने बैठे हो, तुम सोच के आए हो कि फीस इतनी होगी, और मैं मान लो तुम्हें कहूँ ठीक है कोई बात नहीं, पढ़ने के बाद फीस दे देना, मैं जाते वक्त वो सीए फाउंडेशन के 2.5 लाख रुपए मेरे अकाउंट में डिपॉजिट कर दूं, तुम कहोगे सर क्या शौक दे रहे हो हमें? ऑब्वियस है, तुमने तो सोचा नहीं होगा ना। तो वो चीज है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपने पहले क्या पूछी होगी? फीस। तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी मैटर करता है फीस, मैटर करती है भाई, क्यों नहीं करती है? क्योंकि आपको तभी पता होगा, आप तभी फीस पे करोगे, तभी उसी हिसाब से अपना बजट देखोगे। तो ये सबके साथ है। तो कहीं ना कहीं डिमांड में तीन चीजें और साथ में चलती हैं, कौन कौन सी गुरजंत? सर प्राइस। प्राइस तो है ही है, साथ में क्वांटिटी, और किस टाइम पे आपको वो प्रोडक्ट चाहिए, सक्षम किस टाइम पे आपको वो प्रोडक्ट चाहिए। अगर जिस टाइम पे भी आपको वो प्रोडक्ट चाहिए, उसकी आपको एंट्री चाहिए, वो भी बहुत मैटर करता है। अगर वो टाइम मैटर नहीं होगा तो नेचुरल सी बात है, आप उसकी डिमांड नहीं कर सकते। टाइम भी होना चाहिए, किस टाइम पे आपको वो प्रोडक्ट चाहिए, राइट? उसी हिसाब से रेट फिक्स होता है। फॉर एग्जाम्पल किसी चीज का 6 महीने बाद प्राइस चीज चाहिए तो 6 महीने बाद प्राइस फिक्स होगा, अगर आपको 2 महीने बाद चाहिए तो 2 महीने बाद, और अगर साथ के साथ चाहिए तो उसकी डिलीवरी अलग होगी। कई बार होता है ना, हम गाड़ी लेने जाते हैं, वो हमसे क्या पूछता है? सर कब का प्लान कर रहे हो? क्यों पूछता है कब का प्लान कर रहे हो? प्राइस उसी हिसाब से, अगर वो कहे, आप कहोगे नहीं मुझे तो आज ही चाहिए, तो वो सोचेगा स्टॉक में है, 10-15 हज़ार रुपए का डिस्काउंट देके वो आपको क्या कहेगा, गाड़ी ले जाओ सर। आप कहोगे नहीं 1 महीने अभी लगेगा, सोच रहे हैं 1 महीने तक, तो वो समझ जाता है कि ये सोच रहे हैं अभी, इनको डिस्काउंट ऑफर करने का कोई फायदा नहीं है। फिर तो इन्होंने कलर के साथ जाना है, जो सा कलर इन्हें पसंद होगा वही कलर लेंगे, चाहे वो 6 महीने बाद आए, चाहे वो 3 महीने बाद आए। बट अगर मैंने जाके अभी आगे कहा, फॉर एग्जाम्पल मारुति के शोरूम पे गया, उनको कहा मुझे भी ग्रैंड विटारा दे दो, और उन्होंने कहा ग्रैंड विटारा फॉर एग्जाम्पल 12 लाख की है, उनके पास व्हाइट कलर खड़ा है। कौन सा कलर खड़ा है? व्हाइट कलर। मुझे व्हाइट कलर पसंद नहीं है, मैंने कहा कौन सा कलर, दूसरा कलर आने में, मैग्नेट आने में कितना टाइम लगेगा? वो कहते हैं सर वो ग्रे आने में तो आपको टाइम लगेगा, आपने आज वाला लेना है तो अभी लेना है, तो बताओ फिर 20-30 हज़ार का डिस्काउंट देते हैं, आप उठा लो। मैं भी खुश हो जाऊंगा, चल 20 हज़ार को बच गए, कोई दिक्कत नहीं है, कलर से कॉम्प्रोमाइज कर लूंगा। बट अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने आज नहीं लेनी, 1 महीने बाद लेनी है, तो मैं कलर से कॉम्प्रोमाइज क्यों करूंगा? फिर तो मैं ऑब्वियस, वो भी मेरे को डिस्काउंट नहीं बताएंगे। तो ये सब चीजें हैं, टाइम भी बहुत मैटर करेगा आपके पास। प्रोडक्ट का साथ साथ आपको क्या पता होना चाहिए? आपको टाइम पता होना चाहिए। क्लियर है सबको यहाँ तक? कोई डाउट किसी के पास? तो चलिए डिमांड की डेफिनेशन लिखते हैं। डिमांड द क्वांटिटी ऑफ ए गुड और सर्विस दैट कंज्यूमर आर विलिंग एंड एबल टू परचेज at various prices during a, बताओ भाई मुस्कान, क्लियर हुआ है डेफिनेशन में सब कुछ? बताओ भाई मुस्कान, Yes, sir. क्या लिखा है? क्वांटिटी ऑफ ए गुड और सर्विसेज दैट कंज्यूमर आर विलिंग एंड एबल टू परचेज एट ए वेरियस प्राइसेस, प्राइसेस भी आ गई, ड्यूरिंग गिवन पीरियड ऑफ टाइम। इस टाइम पे जो खरीद पाओगे वही आपके पास क्या होगी, डिमांड होगी। अगर टाइम नहीं होगा तो उस तक डिमांड नहीं हो सकती। डिमांड इन इकोनॉमिक्स, समथिंग मोर देन डिजायर टू परचेज, हो डिजायर इज one element of it.
अनलेस डिमांड इज पॉसिबल ओनली परचेजिंग पावर एंड एबिलिटी टू पे। जो बताया सब लिखवा दिया एक बार, अदरवाइज इट डज नॉट। कंस्टिट्यूट डिमांड। तो डिमांड इज इकोनॉमिक्स आयुषी क्या है? समथिंग मोर देन डिजायर टू परचेज। तो डिजायर इज वन एलिमेंट ऑफ इट, अनलेस डिमांड इज पॉसिबल ओनली किसके साथ पॉसिबल होगी? व्हेन परचेजिंग पावर एंड एबिलिटी टू पे, अदरवाइज इट डज नॉट कंस्टिट्यूट डिमांड। क्लियर हुआ आयुषी? यही बात बोली है मैंने। क्लियर बच्चों सबको? यहाँ तक सक्षम? डाउट? गुरजंत, चारुल, बताओ भी सबको। चलें आगे बच्चों, नोट कर लिया? यस और नो में आंसर कीजिए। हाँ जी बोलो बच्चों, आंसर करो। बच्चों बोल के आंसर कर दिया करो गुरजंत। बताइए, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं डिमांड को? अफेक्टिंग का मतलब क्या है? कौन कौन सी चीजें खाली डिमांड को इफेक्ट करेगी? फॉर एग्जांपल कई चीजें होंगी डिमांड को इफेक्ट करेगी बच्चों। कभी कोई चीज ऑब्वियस है डिमांड को क्रिएट करने का काम करेगी, और कई चीजें क्या होंगी डिमांड को डाउन करने का काम करेंगी। बहुत सारी चीजें आती है डिमांड पे, खाली एक चीज का ऊपर फर्क पड़ता नहीं है। तो उसमें हमने वो डिस्कस करना है कौन कौन सी चीजें हमारी डिमांड को ऊपर नीचे करती रहती है। फॉर एग्जाम्पल मुझे बता भी केशव, बीएमडब्ल्यू का प्राइस नीचे आ जाए, मेरा मन करेगा ना होंडा सिटी के बजाय बीएमडब्ल्यू X1 देख लेता हूँ। ऐसा है बच्चों? आपने देखा होगा Audi A4 और ए सिक्स कम बिकी, A4 ज्यादा बिक गई। और A4 से भी ज्यादा जीएलए आपकी मर्सिडीज की ज्यादा बिक गई। क्यों भी कार्तिक, जीएलए क्यों बिकी होगी? जीएलए बच्चों रेंज स्टार्ट हो जाती है आपकी 35, 40, 30 से स्टार्टिंग है। तो इसका फायदा क्या हुआ सक्षम? जो बंदा फॉर एग्जाम्पल आपके पास होंडा सिटी 5th जनरेशन पे जा रहा है, 15-20 लाख के ऊपर पहुंचेगा, वो बंदे के दिमाग में एक बार के लिए तो आएगा, चल यार 10 लाख और खर्च लेते हैं, जेल के लुक का फायदा उठा लेते हैं। ये फर्क पड़ता है बच्चों। कहीं ना कहीं कंपनीज ने तो भी आपके पास बेस मॉडल्स भी निकाल रखे हैं। मर्सिडीज ने, बीएमडब्ल्यू ने क्यों निकाले? इसीलिए क्योंकि प्राइस इफेक्ट कर रहा है। और भी बहुत सारी चीजें, प्राइस सस्ती होगी तो। अब मुझे एक बात का आंसर देना कार्तिक, आज की डेट में मार्केट में टी शर्ट्स ज्यादा बिकती हैं या फॉर एग्जाम्पल शर्ट्स? टी शर्ट्स। क्यों? टी शर्ट्स हर कोई बंदा डाल के घूमता है। आज की डेट में एक एज्ड पर्सन को भी देख लो वो भी टी शर्ट, और एक तुम्हारे जैसे यंगस्टर को देख लो वो भी केशव क्या डाल के घूमता है? टी शर्ट। पापा भी टी शर्ट डालते होंगे, सब लोग डालते हैं। इसलिए रीजन क्या हो गया? तो कई चीजें हैं बच्चों मार्केट के अंदर जो आपको इफेक्ट करते रहते हैं, खाली प्राइस भी इफेक्ट नहीं करता, बहुत सारी चीजें हैं। तो आज हमने वही सारी चीजें आयुषी पढ़नी है, कौन कौन सी चीजें इफेक्ट करती रहेंगी सक्षम, कि जो आपके क्या कहते हैं डिमांड को क्या करती रहती है इफेक्ट। आजकल बहुत सारी चीजें आती है, कोई चीज अगर मार्केट में अच्छी लग गई किसी को कार्तिक, तो लोग उसी के पीछे भागना शुरू हो जाते हैं। ऐसा भी है। फॉर एग्जाम्पल पहले मुझे बताइए घर में टीवी कैसे होते थे? नॉर्मल एलसीडीज। उसके बाद कैसे आए? एलईडीज। अब एलईडीज ऐसी आ गई कि टीवी हो छोड़ो, आपके कार हो चाहे कहीं भी हो, एलईडीज हर जगह लग रही है। टच स्क्रीन ऐसा चल पड़ा, एंड्रॉयड ऐसा चल पड़ा कि हर जगह ही चलता है। हर चीज में एंड्रॉयड आ गया, इवन वॉशिंग मशीन में भी आपका एंड्रॉयड सिस्टम डाल रखा है। टच करते जाओ, घुमाते जाओ वॉशिंग मशीन को जैसे मर्जी। तो वो भी क्या है, उसमें भी स्मार्ट सिस्टम लगा दिए, तो सब चीजों में इन्वॉल्व हो गए। तो स्क्रीन तो मेरे को लगता है आजकल हर चीज में ही लगा दी उठा के। तो यही सब चीजें। तो आपके पास देखते हैं कौन कौन सी चीजें। आयुषी बताएगी सिर्फ। आयुषी मुझे बता, प्राइस ऑफ कमोडिटी बच्चा,
क्या इन्फेक्ट करेगी डिमांड को? प्राइस बढ़ने से डिमांड कैसी होती है बता एक बार के लिए। सर अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगी, कम और हो अगर जाएगी। प्राइस प्राइस कम कम होगा होगा तो तो डिमांड डिमांड क्या बढ़ हो जाएगी? जाएगी। बढ़ जाएगी। यस, वेरी गुड। चलो यही होगा। प्राइस इंक्रीज होने से क्या होता है? डिमांड क्या होती है? डाउन। और प्राइस डाउन होने से डिमांड क्या हो जाती है? इंक्रीज। इंक्रीज हो जाती है सर। कार्तिक, पापा ने 2000 रुपीज दिए, मार्केट पे गया तू, टी शर्ट्स वाली शॉप पे गया, उसने कहा 600 की ईच टी शर्ट है, ये 700 की ईच टी शर्ट है, तो खुश हो जाएगा? पापा ने कहा था दो टी शर्ट्स ले आई हो 2000 की, तू बता तू क्या सोचेगा? दो लेके जाएगा, तीन लेके जाएगा? तीन। तूने 600 बचा के वापस लेके नहीं जाने? क्यों नहीं लेके जाने? तेरे दिमाग में क्या आएगा? यार 600-700 की मिल रही है, ले लो, तीन लपक लेते हैं। ऐसे ही हो रहा है। आप देखिए टी शर्ट्स की डिमांड इसीलिए चल रही है, हर साल नई टी शर्ट्स आती है और हर साल लोग नहीं खरीदते हैं, और पिछली क्या हो जाती है? खत्म। 6 महीने डलती है, उसके बाद क्या हो जाता है? फिक्स। ऐसे ही होता है ना केशव। आज की डेट में केशव मार्केट के अंदर 5,000 वाली चीज ज्यादा बिकती है या 500 वाली? 500, 600, 1000 वाली बहुत बिकती है। रीजन प्राइस कम है, लोग डिमांड करते हैं और उसके बाद दोबारा आ जाते हैं, उसके बाद हर महीने कपड़े खरीदने आते हैं। ऐसे ही है। तो ये सब चीजें हैं, कुछ चीजों की प्राइस किस लिए कम किया? कपड़ों के केस में यही हुआ, प्राइस कम क्यों किया कंपनी से? कंपनी ने वर्थ खत्म कर दी। पहले क्या होता था? वर्थ होती थी। अब क्या हो रहा है सक्षम? वर्थ नहीं है। शिवम, वर्थ नहीं है। क्यों नहीं है वर्थ? वर्थ देंगे तो कहते हैं लोगों ने पाने तो है नहीं 6 महीने, 2 महीने के बाद लोगों को वो पसंद नहीं आते, उसको कूड़ा बना के लोग फेंक देते हैं, अलमारी में पड़ा रह जाता है, नहीं तो दे देते हैं किसी को। तो वही क्या है, उसको क्या करो? प्राइस को कम करो, डिमांड को इंक्रीज कर लो। तो प्राइस कम होने से क्या होती है? कई चीजें डिमांड बढ़ जाती है। अब कार्तिक एक एग्जांपल दे। फॉर एग्जांपल, एक पर्सन लिकर पीता है डेली। अब प्राइस है 1000 रुपीज बॉटल का, अब 1200 हो जाए, कोई फर्क पड़ेगा? क्यों भी गुरजंत, फर्क पड़ेगा? नहीं ना बच्चों, क्यों फर्क पड़ेगा? बताओ। वो तो है अल्कोहलिक है। क्यों गुरजंत, ऐसा ही है बच्चों? अल्कोहलिक का यस सर। मुस्कान वो छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा ना। वो तो उसने तो पीनी है तो पीनी है, तो उसके लिए क्या है? उसके लिए प्राइस का कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो प्राइस का फर्क किसके ऊपर पड़ेगा? ऑब्वियस है, जब आप किसी चीज के साथ अदर थिंग्स कांस्टेंट है। अगर अदर थिंग्स कांस्टेंट नहीं है, आप उसके हैबिचुअल है, आपको उसका टेस्ट पसंद है, आप उसके लिए कहीं ना कहीं डेमोस्ट्रेशन इफेक्ट में फंसे हुए हैं, तो प्राइस बढ़ने पर डिमांड नहीं बढ़ेगी, या प्राइस कम होने पर डिमांड कम नहीं होगी। बट नॉर्मल केस में प्राइस बढ़ने पर डिमांड क्या हो जाती है? कम। और प्राइस कम होने पर डिमांड क्या हो जाती है? ज्यादा। बट अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, अदर थिंग्स मतलब समझ में आ रहा है? अदर थिंग्स का मतलब क्या है कि कुछ चीजों को आपको कांस्टेंट रखना पड़ेगा। कुछ चीजें, अब फॉर एग्जांपल मुझे बताइए, आपके पास मेडिसिन का प्राइस बढ़ गया बच्चों, तो जिसने मेडिसिन लेनी है उसके लिए तो लेनी ही लेनी है ना, तो उस केस में क्या होगा? आपके पास उस केस में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट आता है घर में, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 30-40 रुपीज का पैकेट होगा, जो भी है मुझे नहीं मालूम। तो अब 30-40 का पैकेट है फॉर एग्जांपल, उसका रेट बढ़ जाए, 300 हो जाए, तब भी सॉल्ट तो खाओगे ना? बॉडी के लिए सॉल्ट तो बहुत जरूरी है। अब उसको छोड़ तो नहीं सकते, मेडिसिन को छोड़ नहीं सकते, तो उस केस में तो प्राइस बढ़ने पर डिमांड कम नहीं हो सकती। अब मिल्क का प्राइस हर रोज बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। आपके सामने अमूल, मदर डायरी सब 70 रुपीज के आसपास पहुंच गए। अब मुझे बताओ भी, क्या मिल्क की डिमांड कम हो रही है मार्केट में? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि मिल्क नेसेसिटी है। अगर आपके घर में 2-2.5 kg आता है तो आएगा ही आएगा वो 2-2.5 kg, आप उसको छोड़ नहीं सकते। बट अगर इन केस और कोई चीज है जो प्राइस ज्यादा बढ़ा दे, तो आप उसकी डिमांड छोड़ दोगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अब मुझे बताना, आज की डेट में आयरन करने वालों की डिमांड है? नहीं है। टी शर्ट्स जब से चली हैं, प्रेस करके डालते हैं टी शर्ट्स, जरूरत ही नहीं है। केशव, क्या होता है? वॉशिंग मशीन में गई, उसके बाद बाहर आई, सीधी तुम्हारे हाथ में आ जाती है। ऐसे ही है, उसको जरूरत ही नहीं है कोई आयरन करने की, कुछ भी करने की। क्यों भाई, बताओ भी चारुल, ऐसे ही होता है। मम्मियाँ कौन से कपड़े ज्यादा प्रेफर करेंगी आजकल? कहते हैं भैया रोज आयरन करने वाले, तुम्हारे पापा के कपड़े प्रेस कर देते, तुम्हारे यस करती ही नहीं सर। है। ऐसे ही होता है। मुस्कान, तुम्हारे कपड़े प्रेस करते हैं? माताएं करती ही नहीं है, ना करवाती हैं बाहर से। तुम्हारे कपड़ों को तो किस लिए फेंक रखा है भाई? रोज रोज आयरन वाला कितने लेगा? 8-10 रुपए लेगा पर क्लोथ, और फिर रोज लेके आना, रोज दे के आना, वो भी नहीं आते अब। तो क्या होता जा रहा है? मार्केट क्या होती जा रही है? बदलती जा रही है। तो जहां पर ऑब्वियस है छोटी चीजें होती है, वहां पर प्राइस बढ़ने पर क्या हो जाता है? डिमांड एकदम डाउन आ जाती है, लोग दूसरे पे मूव ऑन हो जाते हैं, दूसरे पे क्या हो जाते हैं? मूव ऑन हो जाते हैं। अब आप देखो फ्लोटर्स है, सब चीजें हैं, बहुत सस्ती सस्ती मार्केट में एंटर करी है। तुम्हें मोची दिखता है कहीं पे? नजर भी नहीं आता बच्चों, ढूंढे भी नहीं मिले मोची पूरे शहर के अंदर। पता नहीं कहाँ बैठा होगा, मुझे भी नहीं पता, देखा ही नहीं कभी। एक आधी शॉप होगी कोई मोची की, कोई जो बैठता होगा किसी चौक पे, अदरवाइज दिखता नहीं। ना लोग शू पॉलिश कराते हैं, ना ही लोग क्या करते हैं अब आपके पास ठीक कराते हैं। नए शूज उसी टाइम आ जाते हैं, क्योंकि ज्यादा कॉस्टली रहे ही नहीं। तो क्या हो रहा है? प्राइस कम होता जा रहा है, डिमांड क्या होती जा रही है? उसकी ज्यादा। तो बट अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, अदर थिंग्स कांस्टेंट रहे तब ऐसा पॉसिबल है। बट अगर आप उसके साथ फिक्स है, जैसे सॉल्ट, मेडिसिन, मैंने आपको एग्जांपल दिया, लिकर, कुछ चीजों के साथ आप फिक्स है, तो उस केस में प्राइस बढ़ने पर डिमांड कम नहीं होगी, या प्राइस कम होने पर डिमांड बढ़ेगी नहीं। कुछ चीजों के साथ ऐसा पॉसिबल
नहीं है तो लिख सकते हो अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट को बोलते हैं हम सेट्रस पेरिबस। ये शायद +2 में वर्ड नहीं पढ़ा हुआ। गुरजंत पढ़ा था ये वर्ड सेट्रस पेरिबस? नहीं सर। ये लिख लेना एक। बाकी तो पढ़ा होगा तुमने। हाँ जी सक्षम जी, क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट? बता भी आंसर कर सक्षम, यहाँ तक कोई डाउट? यस। नो सर। चले। अब प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी, मैंने कहा ना रिलेटेड कमोडिटी। अब टी शर्ट शर्ट्स इफेक्ट कर गई ना। शर्ट्स की डिमांड को खत्म करने वाली कौन है सबसे ज्यादा? टी शर्ट से। ये एक रियलिटी है। शर्ट्स की डिमांड को बहुत ज्यादा मार्केट में डाउन किया है किसने? इवन ट्राउजर्स की डिमांड को खत्म कर दिया आधे से ज्यादा। कोविड से शॉर्ट्स चल गए ना, दुनिया भर के शॉर्ट्स 3/4 बहुत चल रहे हैं। रीजन? हर कोई सोचता है अब गर्मियां शुरू हो जाएंगी, क्या बिकेंगे ज्यादा से ज्यादा? शॉर्ट्स, चाहे बॉयज हो चाहे गर्ल्स हो। रीजन? सबको लगता है यार सारा दिन कौन ट्राउजर डाल के घूमता रहेगा, कौन जीन्स डाल के घूमता रहेगा, घर में ही तो रहना होता है। तो बेटर क्या है? शॉर्ट्स। तो यही चीजें हैं, कुछ चीजें आपके पास। प्राइस ऑफ अदर रिलेटेड कमोडिटी लिख सकते हो। प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी। अब मुझे बताइए, रिलेटेड कमोडिटी में दो तरह की गुड्स आएंगी, एक सब्स्टिट्यूट। बहुत सारी गुड्स हैं जो सब्स्टिट्यूट है बच्चों, जिन्होंने दूसरों की डिमांड को गिराया है। अब मैं आपको एक कंपनी का नाम बताता हूँ, आसपास की है, आपने सुना भी होगा, लाहौरी जीरा। सुना है? कहाँ की है? पंजाब की स्टार्टअप है, पीछे शुरू हुआ था 3-4 साल 5 साल पहले। क्या है बच्चों? एक ब्रिवरेजेस बनाता है, एक सॉफ्ट ड्रिंक बनाता है आपकी छोटी सी 10 रुपीज की। क्या बनाता है? जीरा। जस्ट उसका टेस्ट क्या है, आपके पास ये कह सकते हैं शिकंजी लाइक टेस्ट, और कुछ नहीं है। बट उसने पेप्सी और कोक जितनी कंपनीज को हिट कर दिया एक दम के लिए। जबकि उसकी टर्नओवर अभी बहुत ज्यादा नहीं है, 200-250 करोड़ की टर्नओवर है। बट रीजन क्या है? सब्सिट्यूट हो गया ना लेवल मार्केट के अंदर आज की डेट में। अब स्टिंग इज एनर्जी पकड़ के घूम रहे हो ना बच्चे तुम। कितने की आती है स्टिंग? 20 रुपए की। वो लाहौरी जीरा 10 रुपए का। पर पेप्सी और कोक की डिमांड कम होती जा रही है ना, सब्सिट्यूट आ गया ना। अब लोगों को लगता है पेप्सी कोक में क्या होगा, ऑब्वियस है अच्छी नहीं है, बच्चों के लिए अच्छी नहीं है, ये है, चलो ये जीरा पकड़ लेते हैं। तो ऐसी सी बहुत सारी चीजें हैं बच्चों जो सब्सिट्यूट होती है, किसी ना किसी की डिमांड को क्या खा जाती है, खा जाती है। सब्सिट्यूट बहुत बड़ी, उन्होंने प्रोडक्शन स्टार्ट किया था 1 लाख से बॉटल्स बनाने का। आज की डेट में उनका प्रोडक्शन होगा 50 लाख बॉटल्स का डेली। आप बिलीव नहीं करेंगे, बहुत जगह मिलती है। और रेट भी कम है, दुकानदार को भी ज्यादा बचता है, दुकानदार भी खुश और लोग भी खुश। 10 रुपीज में बॉटल आती है। प्लास्टिक की बॉटल वैसे है 10 रुपीज में। 10 रुपीज में मेरे हिसाब से कोई ड्रिंक आती ही नहीं शायद, आती ही नहीं होगी शायद। सबसे सस्ती वही है, शायद इससे सस्ती कुछ भी नहीं है। मार्केट कैप्चर कर ली। तो समझ में आ रहा है? तो सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब क्या है? एक गुड्स दूसरी गुड्स को क्या कर जाती है, कहीं ना कहीं सब्स्टिट्यूट है। जैसे ही सब्स्टिट्यूट करती है, अगर वो उसकी सस्ती है तो नेचुरल सी बात है उसकी डिमांड को क्या कर जाएगी, खा जाएगी। या वो महंगी है और आप महंगे हो और दूसरा सस्ता है तो भी खा जाओगे, बट आपने सस्ता कर दिया और वो महंगा है तो भी आप खा जाओगे उसको। तो ये तो सब्स्टिट्यूट है ना। सब्स्टिट्यूट का मतलब समझ में आ रहा है? बहुत सारी चीजें। अब पहले हमारे टाइम में बच्चों, जब हम पढ़ते थे स्कूल में, तो पेन्स कौन से यूज होते थे? चारुल, कौन से पेन यूज होते होंगे? इंक पेन। पायलट पेन चलते यस थे सर। बच्चों, हम लोग पायलट पेन लेके जाते होते थे। हमने आज तक ही तुम्हारी तरह बॉल पेन नहीं यूज किया। कभी हमारे स्कूल टाइम में था ही नहीं है बॉल पेन इतना। और नहीं कोई लेता था। 5-7 रुपए का पेन जो भी आता था उसको भी हम इग्नोर करते थे, हम 40, 50, 60 वाला पेन लेते थे, हमें लगता था अच्छा पेन होना चाहिए। आज की डेट में कौन सा पेन चल रहा है? 2 रुपए वाला। रियलिटी है। मार्केट खा गया। बड़े से बड़े ऑफिसर भी कौन से लेके पेन घूम रहे होते हैं। लोग कहते हैं भूल जाएंगे कोई दिक्कत नहीं है, पर 2 रुपए वाले ही ले आओ उसको उठा के सारे। ऐसा ही है। मार्केट कहीं ना कहीं क्या होता है, सब्सिट्यूट बहुत चीज होती है। सब्सिट्यूट दूसरे की डिमांड को क्या कर देते हो, लिखो सब्सिट्यूट कौन कौन से गुड्स हैं। इसको हम कॉम्पिटिटिंग गुड्स भी बोलते हैं। आयुषी क्या बोलते हैं इसको? कॉम्पिटिटिंग गुड्स, जो एक दूसरे से कॉम्पीट करती है। जैसे टी कॉफी। टी कॉफी तो सबको ही पता है। ऐसे ही होता है बच्चों। टी शर्ट्स और शर्ट्स, आईफोन, एंड्रॉयड। अब बताओ भी मुझे, आप लोग कौन सा फोन लेना पसंद करोगे, आईफोन या एंड्रॉयड? आईफोन शौक है तुम्हारा, इस चक्कर में लेना चाहोगे, बट तुम्हारे लिए फायदेमंद कौन सा है? एंड्रॉयड। 15-20 हजार का लिया, 2 साल बाद चेंज कर लिया, आईफोन लेके तुम फंस जाओगे। 5 साल थोड़ी चलाने वाले हो तुम।
5 साल बाद तो तुम पता नहीं कितना कुछ जिंदगी बदल चुकी होगी तुम्हारी, तो कहीं से कहीं फिर चुके होगे तुम। तुम्हें एंड्रॉइड ज्यादा फायदेमंद है ना। और बच्चे लेते भी जाते हैं एंड्रॉइड है, घर वाले कौन सा दिलाते हैं? एंड्रॉइड। घर वाले आईफोन का तुम्हारे को 60-70 हजार खर्च होने वाले नहीं है, कहेंगे बैठ जा आराम से। ऐसा कर, +2 होगी ठीक है, अभी मार्क्स आने दे। गुरजंत ऐसा ही होगा? या सीधा कहेंगे जा बेटा एंड्रॉइड ले आ, ओ आईफोन ले आ अभी? ऐसा पॉसिबल? लटकाते हैं ना Yes. बच्चों। कोक, पेप्सी, बहुत सारी ड्रिंक्स आती हैं जो आपस में कंपटीशन करती हैं। ऐसे इंक पेन, बॉल पेन। अब इसको बड़े ध्यान से समझना, जो मैं बताता जाऊंगा चार्ट ध्यान से नोट डाउन करेंगे सब लोग। एक तरफ टी लिखता हूँ, एक तरफ कॉफी। यहाँ टी की प्राइस और क्वांटिटी, यहाँ कॉफी की प्राइस और क्वांटिटी। टी थी फॉर एग्जांपल 10 रुपीज की, 100 बिकती थी डेली। कॉफी भी कितने की थी? 10 की, 100 बिकती थी। जैसे ही टी बच्चों 15 आई, रेजअप हुई, लोग टी की जगह कहाँ पहुंच जाएंगे? कॉफी पे। ये 10 पे ही थी, तो लोग कितना डिमांड करने लग जाएंगे। ऐसे ही होता है, ऐसे ही है, आपके सामने है। मार्केट में पहले कौन सी चाय बिकती थी? सिंपल वाली, कप्स में जो सिंपल। अब कौन सी बिकती है? खुल्लड़। चल पड़ी ना। 1-2 रुपए रेट का फर्क है, लोगों ने क्या कर दिया सारी मार्केट के अंदर, खुल्लड़ चाय चला दी तुम्हारी। मेरे को लगता है खुल्लड़ तो ऐसे हो गए जैसे इंडिया के अंदर खुल्लड़ ही खुल्लड़ बिक रहे हैं। ऐसे ही है, देख रहे होगे, कभी खुल्लड़ पिज्जा आ जाता है, तो कभी मोमोज आ जाते हैं, तो कभी कुछ आ जाता है। आ जाता है, बहुत कुछ बिक रहा है तुम्हारे ऑनलाइन। यूट्यूब तुम्हारा इसलिए काम आता है, और क्या काम आ रहा है? यूट्यूब खाना ही तो बेच रहा है, और क्या बेच रहा है? चले। तो प्राइस थोड़ा सा भी क्या होता है दूसरी चीज का, बढ़ जाएगा, और लोग क्या करते हैं, मूव ऑन हो जाते हैं, एक से दूसरी चीज पे सब्स्टिट्यूट पे आ जाते हैं। इसी तरीके से अगर प्राइस और इसकी डिमांड कम हो जाएगी, लोग टी से शिफ्ट होकर किस पे चले गए? कॉफी पे। तो लोग कहते हैं कॉफी अच्छी है, क्या जरूरत है टी पीने की? तो ऑब्वियस है, टी की प्राइस 15 हुआ तो कॉफी का प्राइस 10 ही था, तो नेचुरल सी बात है, लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया? कॉफी कंज्यूम। जैसे ही टी और सस्ती होगी, टी एकदम सस्ती आ गई, तो लोग अब किस पे आ जाएंगे? कॉफी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। कॉफी की डिमांड क्या हो जाएगी? कम। तो इसका मतलब आप प्राइस ऑफ टी अलग अलग कर लो एक बार के लिए चाहे, और डिमांड ऑफ कॉफी, इसका रिलेशनशिप बताओ। बताइए। प्राइस कितना टी का, यहीं से उठा रहा हूँ, 10, 15, 5, यहीं से उठाया है सारा। और कॉफी की क्वांटिटी 100, 150, 50। तो देखिए जैसे ही प्राइस टी का बढ़ता है, डिमांड किसकी बढ़ती है? कॉफी की। तो कैसा रिलेशनशिप हुआ है इन दोनों के बीच में, अगर हम बात करें इन दोनों के बीच में? बताइए। इन दोनों के बीच में गुरजंत कैसा रिलेशनशिप हुआ, इनवर्स या डायरेक्ट? गलत बता रहा है गुरजंत। रिलेशनशिप। इनवर्स या डायरेक्ट? गुरजंत सही बता। डायरेक्ट रिलेशनशिप है बच्चों। एक का प्राइस बढ़ता है, दूसरे का देखो सीधा सीधा, एक का प्राइस 10 से 15 हुआ, दूसरे की डिमांड बढ़ रही है ना कि आपकी बढ़ रही है। बट तो आपके प्राइस का उसकी क्वांटिटी के साथ रिलेशनशिप कैसा है? बताइए कैसा रिलेशनशिप है गुरजंत? अब क्लियर हुआ, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। दोबारा पूछ लो जिसको डाउट है इसमें। हम पूछ रहे हैं आपकी प्राइस का दूसरे की डिमांड के साथ कैसा रिलेशनशिप है। आपके प्राइस का दूसरे की डिमांड। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मार्केट में शाम को निकलते हो, ठीक है, पहले कौन कौन सी चीजें खाने को मिलती थी? मोमोज, बर्गर, टिक्की चाट, गोलगप्पे, याद आ रहे हैं? देखो सच, मेरे को सारी दुकानें याद आ रही हैं। आ रही हैं? शिवम मुझे इस बात का आंसर दे, अब क्या क्या आ गया मार्केट में? खुल्लड़ पिज्जा, खुल्लड़ मोमोज, कभी तुम्हारे चीज चिल्ली, बहुत सारी चीजें ऑप्शन आ गई। उससे दूसरे की डिमांड इफेक्ट हो रही है? यस हो रही है, होती है बच्चों। एक का प्राइस थोड़ा सा कम ज्यादा होता है, उससे दूसरे की प्राइस पे क्या आ जाता है? डिमांड, क्योंकि सब्सिट्यूट है ना। क्या है? सब्सिट्यूट्स हैं। एकदम। मुझे एक बात का आंसर देना, कभी तुमने स्टॉल्स पे पिज्जा बिकते देखा है? कम बिकता है। छोटी आइटम ज्यादा बिकती है, क्योंकि वो दूसरे की डिमांड खा के आती है। दूसरे की डिमांड क्या क्या आती है? खा जाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल समोसा ने पैटिस की डिमांड खाई होगी, या पैटिस ने समोसे की डिमांड खाई होगी। खाई होगी। समोसा भी 20 रुपीज का, और पैटिस भी आपकी कितने की? 20 की। तो बंदा क्या सोचता है? पैटी खा लेते हैं, समोसा छोड़ देते हैं। क्यों भी केशव, तू किसी जगह जाएगा कन्फेक्शनरी पे, पैटी खाएगा या समोसा खाएगा? बच्चे क्या खाते हैं? पैटी। समोसे वाली शॉप पे तुम चढ़ते भी नहीं। ऐसे ही होता है, तुम पैटी खा के काम चला लेते हो। तो पैटीज ने आके समोसों की डिमांड मारी, और पैटीज की डिमांड अब कोई और मार रहा है। ऐसी 20-30 की कमोडिटी वाली है, या 40 की कमोडिटी वाले, बहुत सारी चीजें और मार्केट के अंदर अवेलेबल है। तो समझ में आ रहा है? टी ऐसे ही, टी की डिमांड का थोड़ा सा प्राइस टी का बढ़ता है, तो बच्चों क्या होता है गुरजंत, क्या होता है? टी का प्राइस जैसे ही बढ़ेगा, तो टी को लोग छोड़ के किसकी तरफ शिफ्ट कर जाएंगे?
कॉफी की तरफ, तो कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी। किसकी डिमांड बढ़ जाएगी? कॉफी। मुझे एक बात का आंसर दे गुरुजन, मार्केट में एक स्वीट शॉप वाला है, ठीक है, आंसर करियो, केस स्टडी पूछ रहा हूँ सीधा सीधा। स्वीट शॉप वाला समोसा बनाता है, क्या बनाता है? समोसा। समोसा। अब 20 रुपीज का समोसा बेचता है। अब उसके मन में आया खर्चे नहीं पूरे हो रहे यार, 25 कर देता हूँ। बट सामने एक कन्फेक्शनरी शॉप है, पैटिस बेचता है वो 20 रुपीज की, और अच्छी पैटिस बेचता है, अच्छी बिकती है। अब मुझे इस बात का आंसर दे, प्राइस बढ़ा पाएगा? नहीं सर। नहीं बढ़ा पाएगा ना। जैसे ही समोसे को 25 करेगा, बच्चों लोग किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे? पैटिस की तरफ। पैटी। ऐसे ही है। आप देखो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपके बेकरी शॉप्स वाले हैं, चीज चिली पैटी बनाते हैं, मशरूम पैटीज बनाते हैं, बहुत सारी पैटीज बनाते हैं 35-40 की रेंज में, इससे ऊपर नहीं जा पा रहे। उनका एक पिज्जा आता है छोटे वाला बेस का, देखा होगा, 35-40 की रेंज में। कितने सालों से मैं देख रहा हूँ 35-40 की रेंज में, 50 रुपये भी नहीं कर पा रहे। शिवम क्यों नहीं कर पा रहे 50 रुपये? कैसे करेंगे 50 रुपये में? और कम्युनिटी वही खड़ी है, लोग शिफ्ट होते हैं एकदम। 10-20 रुपये एक्स्ट्रा का फर्क पड़ा, लोग कहाँ जाते हैं, एकदम मूव ऑन होते हैं। आप देखो मार्केट के अंदर पास्ता 80 रुपीज, 90 रुपीज, 70 रुपीज चल ही रहा है, आप उसको कमी नहीं कर सकते, क्योंकि उसके सामने क्या आ जाती है, क्या आ जाती है केशव, चाप आ जाती है। केशव बंदा कहाँ जाता है, कहता भैया छोड़ रहा हूँ मैं तुझे, दूसरे पे शिफ्ट कर जाता है। तो समझ में आ गया अच्छी तरह से कम्युनिटी। तो ये होती है सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट में हमेशा कैसा रिलेशनशिप होगा? डायरेक्ट। भूलना मत, एक का प्राइस बढ़ाओ, आप अपना प्राइस बढ़ाओगे, दूसरे की डिमांड बढ़ेगी, ना कि आपकी बढ़ेगी। किसकी डिमांड बढ़ेगी? दूसरे की। आपका प्राइस कम होगा तो अब आपकी प्राइस कम होते ही दूसरे की डिमांड कम हो जाएगी। दूसरे की डिमांड क्या हो जाएगी? कम। तो कैसा रिलेशनशिप हुआ? डायरेक्ट रिलेशनशिप। याद रखना, क्वेश्चन में बार बार पूछा जाएगा, कभी कहेगा 7 अप का प्राइस बढ़ गया आपके एमसीक्यूज में, तो व्हाट विल बी द इफेक्ट द डिमांड ऑफ कोक? अब प्राइस किसका बढ़ा है? 7 अप का, तो डिमांड किसकी बढ़ेगी? कोक की। सीधी सी बात है, क्योंकि लोग 7 अप को छोड़ के किसकी तरफ शिफ्ट कर जाएंगे? कोक पे शिफ्ट करेंगे। कभी कहेगा कोक का प्राइस बढ़ गया, लिम्का का प्राइस क्या होगा? लिम्का की डिमांड को क्या होगा? ऑब्वियस है, कोक का प्राइस बढ़ते ही लोग किधर मूव ऑन कर जाएंगे। ये केस स्टडी बना बना के देगा आपको, बहुत सारे केस स्टडीज। क्या पता इस बार जीरा ही दे दे तुम्हारे को, क्योंकि अगर मैं केस स्टडी बता रहा हूँ तो ऐसे भी तो देखता है, लाहौरी जीरा लिख रहा हो साथ में, कोई बड़ी बात नहीं है। सच बता रहा हूँ, लाहौरी जीरा ने मार्केट खाई है, अच्छी खासी मार्केट खा गया ये। और किसकी खा गया? आपके पास पेप्सी और कोक वालों की। अच्छा खासा लाहौरी जीरा किसको उड़ा के ले गया? पेप्सी कोक जैसी कंपनीज को भी सोचने लग गया। और अब पेप्सी कोक किसके चक्कर में डरी हुई है? कैंपा के चक्कर में। क्या हो रहा है? रिलायंस ने कैंपा खरीद ली, उड़ा दिया कैंपा। हाफ प्राइजेस पे कैंपा घूम रही है। अब हाफ प्राइजेस पे कैंपा घूमेगी तो केशव क्या होगा? फटाफट उड़ती जाएगी शिवम मार्केट। किसकी? कोक और आपके पास लिम्का की। इन सबकी डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ये फर्क पड़ता है इस चीज का। तो क्लियर है सब्स्टिट्यूट अच्छे ढंग से। अब कॉम्प्लीमेंट्री लिखिए। अब बड़े ध्यान से देखना कॉम्प्लीमेंट्री, जिस हिसाब से मैं समझाऊंगा वैसे ही लिखना। +2 में जो किया है वो मुझे नहीं पता, बट अब अच्छे ढंग से आयुषी क्लियर हो गया ना अच्छे ढंग से। यस सर। अब कॉम्प्लीमेंट्री बच्ची होती है जो एक दूसरे के बिना चल ही नहीं सकती। अब कार है, फ्यूल के बिना चलेगी? पेट्रोल डालो, डीजल डालो, कुछ तो डालोगे, पानी थोड़ी डाल दोगे। पानी भी फ्यूल ही हो गया, अगर पानी भी है तो पानी भी कॉस्टली मिलने लग जाएगा। वैसे पानी वाली कोई कार कार नहीं आती, कहीं ढूंढ लाओ कहीं से। नहीं सर, चलती है समुद्र में, थार चलती है, अबे पानी से नहीं चलती, डीजल से ही चलती है। राइट। चलो, यहाँ तक क्लियर है सबको? अब मुझे इस बात का आंसर देना सब लोग, बताइए। अब कार है, किससे किससे चलेगी? फ्यूल से, कॉम्प्लीमेंट्री होगी। फोन किससे चलता है? सिम कार्ड से। चार्जर से? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, सिम कार्ड से चलता है? सिम नहीं डालोगे तो चार्जर कहाँ से ला लोगे? चार्जर से तो चार्ज होगा, सिम से पैसे लेंगे। खाली डब्बा लेके थोड़ी घूम लोगे, वाईफाई से थोड़ी फोन चल जाता है। कोई सा ऐसा फोन है जो खाली वाईफाई से चलता है सिम के बिना? कॉलिंग भी आ जाएगी, कॉलिंग भी चल जाएगी, सिम तो डालनी पड़ेगी। इंसर्ट है सिम ऑप्शन मांगेगा तभी फोन ऑन होता है। ये सुनो शिवम, मुझे इस बात का आंसर दे। जब जियो आया था, सस्ता लॉन्च किया था, फ्री लॉन्च कर दिया था 2017 में, तुम बच्चे हो गए, तुमने तभी से फोन चलाना सीख लिया। ऐसे ही है, केशव तभी से सीख लिया था, तभी से तुम प्राइम मेंबर बन गए थे, फोन तुम्हारे हाथ में आ गया था। पापा मम्मी 7th 8th क्लास में फोन दिला दिया था तुम्हें। नहीं दिला दिया, तुमने लड़ लुड़ के ले लिया होगा, नहीं तो मम्मी का तो तुम चला ही लेते होगे। पापा का नहीं चलाते, मम्मी का फोन तो तुम सारे ही चलाते थे तब। ऐसे ही होता है चारुल। अब मुझे इस बात का आंसर दे चारुल, तब फ्री था यस तो सर। सबके घर में फोन डबल डबल थे। अब मुझे इस बात का आंसर दे, अब फोन जैसे ही चार्जिंग रेट बढ़ा दिए, आई थिंक 84 डेज का प्लान कितने का है? 720 या पता नहीं 798 का। जियो का कितने का? 1.5 GB डेली। मालूम नहीं मुझे, इतना ही होगा 700-800 रुपये का। है इतना तो पक्का, इतना तो चारुल अब दो दो फोन कैरी करने देंगे घर वाले? नहीं अब सर। अगर फॉर एग्जाम्पल 1500 हो जाए, तो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट सर। आएगा। तो यस सर। कहीं ना कहीं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स भी एक दूसरे को इम्पैक्ट करती है। पेट्रोल का प्राइस एकदम बढ़ते ही कार की डिमांड पे इफेक्ट आता है बच्चों।
कार की डिमांड पे एकदम इम्पैक्ट आता है। अब आपके सामने ही है गुरजंत, मुझे इस बात का आंसर दे, सक्षम मुझे इस बात का आंसर देना। सक्षम मुझे बताना, मारुति पिछले कुछ सालों से डाउन जा रही है अप जा रही है? बहुत लॉजिकल पूछ रहा हूँ, केस स्टडी चाहिए तुम्हारी, सारी बता दूंगा बीच में। बता भी सक्षम। डाउन जा रही है। डाउन जा रही है, क्यों? फ्यूल बढ़ रहा है शायद। फ्यूल बढ़ रहा है, और कोई रीजन हो सकता है मारुति के नीचे जाने का? आपको पता है 19 में ना ब्रीजा आती थी, ठीक है बच्चों, तब मैंने ली थी डीजल में, 19 में ही आती थी। उसके बाद ब्रीजा डीजल में बंद हो गई, 2020 लास्ट था, मार्च 2020, कोविड के बाद ब्रीजा डीजल में नहीं आई। और जैसे ही उसके बाद ब्रीजा की मार्केट में डिमांड क्या थी बच्चों, डाउन होती चली गई। मैंने देखा है आज की डेट में ब्रीजा को लेकर राजी नहीं है, क्योंकि जो नई आ रही है वो कहता है पेट्रोल वाली नहीं लेनी है। पेट्रोल वाली की एवरेज कितनी है सक्षम? 15-16 की है। मुझे इस बात का आंसर, तो सिटी की एवरेज उसकी कितनी रह जाती है? 10-12 की। केशव लूंगा मैं? यार 100 रुपये लीटर पेट्रोल है और 10-12 की एवरेज देगी, 10 रुपये लीटर पड़ गया। भैया गाड़ी में जा रहा हूँ या हवाई जहाज में जा रहा हूँ? दिन में 2-4 बार चक्कर काट आया तो 200-300 रुपये का तेल गया। जबकि पुराने वाली ब्रीजा जितनी मर्जी लेके घूम लूं, मैं डेली भी कुरुक्षेत्र से करनाल का गेड़ा मार लूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 200-300-400 का तेल लगता है, कोई फर्क पड़ता नहीं है। अब मुझे इस बात का आंसर देना सब लोग कि मारुति ने जैसे डीजल बंद किया उसकी डिमांड डाउन हुई। एक तो ये रीजन था। आज की डेट में आप मारुति की सेगमेंट को सेल की देखना बच्चों, सिर्फ सीएनजी बिक रहा है उसका। ऑल्टो सीएनजी, वैगनर सीएनजी। तुम कहोगे सर हमारे यहाँ तो सीएनजी बहुत कम दिखता है, यहाँ सेल भी कम हो गई है। सबसे ज्यादा सेल किधर दिख रही है आपको? आपको सेल दिखती है गुड़गांव, दिल्ली, मारुति की। वो वहां सेगमेंट उठा के चल रहे हैं, सिर्फ किसको? सीएनजी को फोकस कर रहे हैं। उनकी हैचबैक बिक जाती है बलिनो, क्योंकि बलिनो में पेट्रोल की एवरेज है, बाकी किसी गाड़ी की उनकी डिमांड नहीं है आज की डेट में। फॉर एग्जाम्पल सक्षम, मेरे पास 12 लाख रुपए है, एक ऑप्शन है मेरे पास ग्रैंड विटारा का, और 12 के साथ में 13-14 लाख लगाते ही क्रेटा का ऑप्शन दिखता लग जाता है, और भी बहुत सारी एसयूवीज का ऑप्शन दिखने लग जाता है। मेरे को कहीं ना कहीं दिखती है ना। आप देखो उसके बाद से टाटा नेक्सॉन ने अपनी पिकअप ली है मार्केट के अंदर। टाटा नेक्सॉन की गाड़ी क्यों बिकने लगी गुरजन? क्योंकि लोगों को डीजल ऑप्शन चाहिए होता है 10 लाख में, और लोग किसकी तरफ चल जाते हैं? मारुति छोड़ के किसकी तरफ चल जाते हैं गुरजन? टाटा नेक्सॉन की तरफ। देखते हो ना टाटा नेक्सॉन बहुत चल रही है गुरजन, देखा होगा मार्केट के अंदर टाटा नेक्सॉन बहुत है अब। 10 लाख के रेंज में बहुत सारी गाड़ियां हैं। हाँ जी देखिए सक्षम, टाटा नेक्सॉन आ गई ना बहुत सारी, यस मतलब सर। इसीलिए आ गई। तो समझ में आ रहा है आयुषी? तो क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स भी एक दूसरे पे इम्पैक्ट करती है। एक का प्राइस अगर बढ़ गया, मान लो फ्यूल का प्राइस बढ़ गया, तो आपकी कार की डिमांड को क्या हो जाता है? इम्पैक्ट हो जाता है, और कम हो जाए। फॉर एग्जाम्पल आयुषी, इतना फ्यूल सस्ता हो जाए कि पेट्रोल डीजल इतना सस्ता 20-30 रुपए मिल जाता है, आयुषी किस पे जाएगी? पापा स्कूटी देंगे, कार? कार। कार। तब तो तुम भी गाड़ी लेके घूम रहे होगे। और अगर 200 रुपये हो जाए, केशव साइकिल ना आ जाए हाथ में, हो सकता है पापा क्या कहे, बेटा साइकिल पकड़, तू रोज खर्चे कराता रहता है, रोज तेरी स्कूटी में तेल ही डलवा के थक गया हो तो 200 रुपये रोज मांग के खड़ा हो जाता है। स्कूटी की एवरेज कितनी होती है? 25-30 की, इतनी तुम्हारी गेड़ी मारने में खत्म हो जाता है सेक्टर 13 करनाल की। ऐसे ही होता है केशव, इतना तो ये सेक्टर 13 इधर से उधर गेड़ी काट के तो आनी होती है, 7 तक जाके आना होता है, छोड़ के आना होता है, ट्यूशन से लेके आना, ट्यूशन से छोड़ के आना। अब जो निकली है मान लो कहीं किसी कोचिंग सेंटर से तू छोड़ के आ रहा है फिर वापस जा रहा है, ऐसा जाएगा ना कि नहीं जाएगा? तो स्कूटी का तेल लगेगा कि नहीं लगेगा? तो पेट्रोल डीजल का फर्क पड़ता है इस चीज का। अब समझ में आ रही? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, सिम कार्ड फोन का, और कौन सा हो सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री बताओ? पेन और इंक। अब बताओ भाई, इंक पेन क्यों खत्म हुए? इसीलिए खत्म हुए, उसको रिफिल कराना बहुत महंगा था। पायलट पेन की इंक पता करके देखना, 35-40 रुपीज की आती है, और अपने आप भरोगे तो मजा नहीं आता, सारी हाथों पे लगती है। क्या होगा शिवम? भैया बॉल पेन चल रहे 2 रुपए वाले, गिर जाए कोई गम नहीं, डिब्बा लाके रखा होता है घर में, रोज खत्म होता रहता है, दूसरे चौथे दिन कोई फर्क पड़ता नहीं। यही चीज है। उसके बाद टी शुगर, ये मैं लिख रहा हूँ, तुम्हारे आईसीआई ने लिखा है इसलिए लिख रहा हूँ। अब कहोगे टी शुगर का क्या रिलेशन है? भाई शुगर का प्राइस बढ़ गया तो टी का प्राइस भी तो बढ़ेगा। आईसीआई ने एग्जांपल दिया, मैंने भी तुम्हें दे दिया। शुगर का प्राइस कम हो गया, टी का प्राइस क्या हो जाएगी? डिमांड बढ़ जाएगी, ऐसा कम चांस है। बट चीनी से कितना ज्यादा फर्क पड़ता नहीं, बट आईसीआई ने लिखा तो मैंने लिख दिया, टी शुगर कॉम्प्लीमेंट्री है। चलें आगे? चलो अब लिखो कॉम्प्लीमेंट्री का चार्ट। बताइए, कार है 10 लाख की, फॉर एग्जाम्पल मैं मांगता हूँ, करनाल में 100 बिकती है, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। कितनी बिकती है सक्षम? 100। प्राइस हो गया 20 लाख, कम बिकेंगी? प्राइस हो गया 5 लाख, गुरजन 200 बिकेंगी करनाल में?
जैसी सस्ती हो जाएंगी। यस सर। बताइए, सबको पता है। कार्तिक, अब फॉर एग्जाम्पल फ्यूल है। फ्यूल 100 रुपये आता था। जब 100 गाड़ियां बिकी हैं, 1 लीटर एक डलता है, मैं रोज का मान के चलता हूँ, तो कितने लीटर बिकेगा? 100 लीटर। अब 20 लाख वाली 80 गाड़ियां बिकी हैं, प्राइस 100 रुपये ही है, तो डलेगा भी कितने लीटर? 80 लीटर। क्योंकि गाड़ियां कम बिकी हैं तो नेचुरल सी बात है, फ्यूल भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब देखो इस टाइम पे पेट्रोल पंप्स बहुत हैं, पर पेट्रोल पंप्स की इतनी सेल नहीं है, कुछ सालों से डाउन आई है। पहले बहुत होती थी, लाइन लगती होती थी पेट्रोल पंप्स पे, अब इतनी लाइन लगती नहीं है, क्योंकि सीएनजी एक ऑप्शन आ रहा है। दूसरा ऑप्शन इलेक्ट्रिक कार्स आ रहा है। 4-5 साल में देखना इलेक्ट्रिक कार्स मार्केट के अंदर एंटर कर जाएंगे। स्कूटी तो एंटर कर ही गई है इलेक्ट्रिक, देख रहे हो तुम, काफी सारी धीरे धीरे चल रही हैं। स्कूटी तो अच्छी खासी मार्केट पकड़ रही है। अब एक्टिवा लेने जाओगे तुम, लाख रुपए की आएगी केशव, और इलेक्ट्रिक वाली फ्री में मिल जाए, 1 लाख की मिल जाएगी, पर खर्चा कोई नहीं है, तो बंदा क्या सोचेगा? इलेक्ट्रिक ले लेते हैं। बहुत सारे बच्चों के पास होंगी भी, किसी ना किसी के पास तो चल रही है मार्केट के अंदर। गाड़ी तो इतनी नहीं चली जितनी स्कूटी मार्केट पिकअप कर रही है। उसके बाद 5 लाख वाली है, और वैसे तब भी 100 रुपये, तो कितना लीटर बिकेगा? तो आप मुझे बताना, प्राइस ऑफ कार आयुषी, और इसके साथ साथ क्वांटिटी ऑफ फ्यूल। बताइए, प्राइस कितना है कार का? 10 लाख। इसकी फ्यूल की क्वांटिटी है 100 लीटर। जैसे ही प्राइस 20 लाख हुआ, इसकी 80 लीटर आएगी। तो आपका प्राइस बढ़ने पर डिमांड किसकी कम हुई? फ्यूल की। तो कैसा रिलेशनशिप हुआ गुरजंत? अब गुरजंत आंसर कर। सर इनवर्स इनवर्स रिलेशनशिप। रिलेशनशिप, अब इनवर्स है बच्चा। तो इसको बोलते हैं इनवर्स रिलेशनशिप। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या होता है? इनवर्स। और कॉम्प्ली सब्स्टिट्यूट में क्या होता है? डायरेक्ट। सब्स्टिट्यूट में क्या होता है बच्चों? डायरेक्ट। क्लियर हुआ? गुरजंत अच्छी तरह से क्लियर हो गया? बिल्कुल सेटल हो गया माइंड के अंदर? यस सर। मतलब एक का प्राइस और दूसरे की क्वांटिटी। सक्षम, क्लियर? यहां तक कोई डाउट? चलें बच्चों? कार्तिक, बिल्कुल अच्छे ढंग से समझ में आ गया? दोबारा पूछूं? पूछ लो। टी कॉफी कैसे है? टी का प्राइस बढ़ा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट? डायरेक्ट। पेन और इंक, सब्स्टिट्यूट नहीं, पेन और इंक कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप, इनवर्स। याद रखते हैं बच्चों ये, ऐसे ही तो याद रखना है, नहीं तो गलती कर जाओगे पेपर के अंदर। राइट। 1 नंबर का क्वेश्चन है, 1 मिनट भी नहीं मिलता, इससे कम टाइम होता है आपको वहीं पर कवर करने के लिए। नेक्स्ट। बता भी। मुस्कान, सीए करके जॉब करनी है या खाली घर बैठना है? जॉब करनी है सर। जॉब करनी है, चलो अच्छी बात है। जॉब करोगे, सैलरी मिली मुस्कान को स्टार्टिंग में 1 लाख रुपीज पर मंथ। मुस्कान, जैसी सैलरी मिलेगी दिल्ली के अंदर, तो पहले क्या करेगी 1 लाख पर मंथ लेते ही सैलरी? मे बी शॉपिंग। मे भी शॉपिंग। लड़कियों को सिर्फ शॉपिंग ही सोचती आ रही है, कोई बात है यार? कुछ सोच भी लिया करो, बड़ा भी सोचा करो। चलो मुस्कान, बट शॉपिंग में कपड़े खरीदेगी या कल को सोचेगी कि मैं मेट्रो पर टंग के जाने की बजाय गाड़ी में जाऊं? सर यस ऑफ कोर्स, थोड़ी इनकम बढ़ेगी, गाड़ी ही लेंगे। गाड़ी लोगे? क्यों भी कार्तिक? मेट्रो में टंगोगे तो नहीं? मेट्रो में तो लोग अपने आप अंदर कर देते हैं, अपने आप बाहर कर देते हैं मेट्रो से। शाम को इतना रश होता है, धक्का मारते हैं लोग, अपने आप ही अंदर, अपने आप ही कैसे क्या हो जाता है बंदा बाहर। ऐसे ही होता है। अब तुम्हारे यहाँ यही तो होता है। सारे चौकों पे क्या हाल है करनाल के, बंदा अपने आप बस में चढ़ेगा भी नहीं, उतार अपने आप देंगे लोग, नहीं उतारेंगे तो धक्के धुक्के मार के कहीं गिर देंगे। यही हालत है। खतरनाक ट्रैवलिंग है तुम्हारे यहाँ की। कोई गलती से पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज नहीं कर सकता, ऊपर चढ़ चढ़ के बैठ के जा रहे होते हैं। ऐसे ही है ना, पूरा करनाल इसी चक्कर से, वैसे सीएम सिटी है तुम्हारी ये, ऐसे ही है। अब मुझे बताओ भाई, अब फॉर एग्जाम्पल केशव, 1 लाख रुपए सैलरी मिल गई, और शिवम तुझे भी 1 लाख रुपए सैलरी मिल गई, और वैसे इकट्ठे सीए कर रहे थे। दोनों क्या करोगे? पहले पीजी में टंगे हुए थे, पहले 20,000 रुपये पीजी के देते थे तुम। जैसे तुम्हारी कोई जॉब मिलेगी, अब तुम कहाँ जाओगे? पीजी में रहोगे? आंटी का खाना खाओगे? गालियाँ सुनोगे आंटी की? नहीं ना, क्या करोगे? दोनों एक फ्लैट लोगे, ठीक है भाई, दोनों शाम को मौज किया करेंगे। यही सोच के तुम फ्लैट लोगे फटाफट। और फ्लैट लेके क्या करोगे भाई? क्या क्या आएगा उसमें? एलईडी आएगी, बेड आएगा अच्छा सा, वॉशिंग मशीन आएगी, सब कुछ आएगा।
2 लाख का तो तुम सामान ठालाओगे, लाओगे, इज्जत से रहोगे। अब तो तुम जॉब करते हो, दोनों लाख लाख रुपए कमाते हो, ठीक है, राइट। शिवम, सोसाइटी से नीचे उतरे, ठीक है, तुम रोज मेट्रो में टंग के जाते हो दोनों जने, मेट्रो वाले तुम्हें अंदर, धक्के मार के शाम को बाहर, ठीक है। सोसाइटी में तुम देखते हो नीचे, तुम्हारी सोसाइटी में लड़कियां ऑडी लेके घूम रही हैं, फॉर्च्यूनर लेके घूम रही है, तुम क्या सोच रहे होगे दोनों जाने? हालत खराब। यार ऐसे थोड़ी जिंदगी कटेगी, कटेगी केशव? नहीं ना, क्या करोगे? 1-1 लाख की सैलरी आती है तुम दोनों की, तुम जाओगे सीधा होंडा सिटी, एलिगेंट होंडा पे गए, तुमने जाके पूछा होंडा सिटी कितने की है, उन्होंने कहा 15 लाख की। 15 लाख नहीं है हमारे पास, 50,000 है आयुषी, डाउन पेमेंट पे गाड़ी दे देंगे या नहीं दे देंगे? दे देते हैं डाउन पेमेंट पे गाड़ी। बोल भी आयुषी, बड़े इजीली आजकल लोन लेना कौन सा मुश्किल है, जॉब लगी हो दोनों की, मिल गई डाउन पेमेंट पे गाड़ी। अब मुझे इस बात का आंसर दो, इनकम थोड़ी सी बढ़ी है, डिमांड कितनी बढ़ा दी इन्होंने? इनकम तो 1-1 लाख ही बढ़ी है अभी 1-2 महीने में, डिमांड ये 20 लाख की कर गए। चारों ओर दिख रहा है कुछ? कुछ समझ में आ रहा यस सर। है? यस सर। इनकम बढ़ने से क्या हो जाती है, डिमांड क्या हो जाती है, कई बार कई चीजों की बहुत बढ़ जाती है, और इनकम कम होने से कई चीजों की डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। गुरजंत खुद सोच के देखो, गुरजंत एक एग्जांपल देख, घर में से कोई बाहर गया हुआ है या नहीं गया हुआ? गया हुआ है सर। गया हुआ है, ब्रदर या पापा या कौन? सर कजन गया हुआ है, ब्रदर। कजन गया हुआ है, जिस भी कजन ब्रदर का गया हुआ उसके घर में एक बेनिफिट हो गया होगा, वो कुछ कमाने लग गया होगा साथ में एक्स्ट्रा। यस सर। उन्होंने क्या किया होगा, वहां से शिफ्ट होके घर कहाँ बना लिया होगा, विलेज से शिफ्ट होके कहाँ बना लिया होगा, कोठी कहाँ बन गई होगी? सर वो पहले ही सिटी में रहते अच्छा, पहले सिटी में रहते हैं, कहाँ रहते हैं? सर ये अपना चंडीगढ़ साइड है। अच्छा, चंडीगढ़ साइड है, तो अब क्या करेंगे, शिफ्ट करते जाएंगे, क्योंकि थोड़ी सी यस सर। इनकम बढ़ती जाएगी, और घर भी क्या होते जाएंगे, बदलते जाएंगे। पिछले 10-15 साल में क्या हो रहा है, इनकम जैसे जैसे बढ़ रही है, लोग घरों को चमका रहे हैं कि नहीं चमका रहे हैं? ऐसे ही हो रहा है, क्यों कार्तिक? ऐसे ही होता है। फॉर एग्जाम्पल तेरी जॉब लगी 2 लाख रुपए, पापा को क्या कहेगा, नया घर खरीदते हैं, नए घर में रहेंगे, अच्छे स्टेटस के साथ रहेंगे, कोई नहीं, मैं जॉब लगी हुई है मेरी, लोन ले लेते हूँ 20-30-50 लाख का। तो थोड़ी सी इनकम बढ़ने से डिमांड क्या हो जाती है बच्चों, ज्यादा बढ़ती जाती है। अब उससे फायदा क्या होता है आयुषी, तुम खुद सोचो, वो जो डिमांड तुमने की होगी घर की, वो किसी और की इनकम बनी होगी, उसकी इनकम और बढ़ गई होगी, वो और आगे एक्सपेंशन करेगा। इसी को बोलते हैं बच्चों, ये इकोनॉमिक्स का साइकिल है। एक्सपेंशन जब शुरू होता है ना, तो एक्सपेंशन ऑटोमेटिक क्रिएट्स द एक्सपेंशन, और जब कॉन्ट्रैक्शन शुरू होता है, तो कॉन्ट्रैक्शन ऑटोमेटिक क्रिएट्स द कॉन्ट्रैक्शन। मेरी बात समझना, एक्सपेंशन मतलब, फॉर एग्जाम्पल कार्तिक, तेरे को मैंने 1 लाख रुपए दिए, तूने 1 लाख की वजह 20 लाख की इनकम क्रिएट करवा दी, क्योंकि तूने 20 लाख का लोन लेके उसकी एक ईएमआई चालू कर दी और 20 लाख की डिमांड क्रिएट करा दी। उस 20 लाख का सर्कुलेशन मार्केट में घूमेगा, वो 20 लाख किसी और की इनकम बनेगा मार्केट में, जिसके लिए भी तूने काम किया होगा, जिसके साथ भी तुमने काम किया होगा, वो 20 लाख क्या हो गए मार्केट के अंदर, और सर्कुलेशन करके इनकम बढ़ाई हो, उनकी भी इनकम बढ़ी होगी, उन्होंने और एक्सपेंशन मारा होगा इसका 30-40 लाख रुपए, उन्होंने फिर और एक्सपेंशन मारा होगा, तो जिसकी भी इनकम बढ़ी होगी। ये सर्कल है बच्चों, थोड़ी सी इनकम बढ़ने से क्या होती चली जाती है, एक्सपेंशन फेज द स्टार्ट एक्सपेंशन। अब समझ में आ रहा है इकोनॉमिक्स कैसे घूमती है, इकोनॉमी कैसे घूमती है, ये तुम अब सीए में आ गए हो, थोड़ा सा समझना होगा। आयुषी समझ में आ रहा है, गुरजन समझ में आ रहा है कि कैसे घूमती है, इनकम क्रिएट्स इनकम, मोर इनकम। तो इनकम जैसे बढ़ती जाएगी, डिमांड उससे कई गुना ज्यादा बढ़ती चली जाती है, क्योंकि इनकम जैसे आपने बढ़ाई, आपने डिमांड करी, वो किसी और की डिमांड बढ़ी, तो वो किसी और की इनकम हुई, और वो किसी और की इनकम हुई, तो नेचुरल सी बात है उसने और डिमांड क्रिएट कर दी। गुरजंत क्लियर हो रहा है अच्छी तरह से? सक्षम बिल्कुल लॉजिकली दिमाग में जा रहा है? सक्षम, एक बात का आंसर दे, तूने 1 करोड़ का घर खरीदा यार, 1 करोड़ रुपए कंस्ट्रक्शन वर्कर को मिला होगा, 1 करोड़ रुपए टाइल्स वालों को मिला होगा, 1 करोड़ रुपए सरिया वाले को मिला होगा, उसी में से सब कुछ मिला होगा। अब उनकी भी इनकम बढ़ गई, वो और इनकम क्रिएट करवाएंगे, वो और कुछ क्रिएट करेंगे, वो और खरीदेंगे तो और इनकम क्रिएट होगी, मतलब वो पूरा फेस। अब मेरे को एक बात का आंसर देना, कॉन्ट्रैक्शन कैसे आता होगा इकोनॉमी में, कॉन्ट्रैक्शन कैसे आता होगा, संचित बता। savings. नहीं बच्चों, सेविंग्स नहीं होती, सेविंग्स से तो आता ही आता है। कई बार क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन क्या आता है, इनकम घटनी शुरू हो जाती है, जब एक्सपेंड हो जाता है ना सारा कुछ, तो ईएमआईज रह जाएंगी, तो फिर लोग सेविंग्स कम कर पाएंगे, लोग क्या कर पाएंगे, अब सिर्फ क्या ईएमआईज दे रही है, अब जब ईएमआईज देते जाएंगे तो एक्सपेंशन तो कुछ दिखेगा ही ना, डिमांड खत्म होती चली जाएगी, क्योंकि वो लॉन्स वेव ऑफ भी तो होंगे, पे भी तो करने हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्शन का फेज स्टार्ट होता है फिर वो। फॉर एग्जाम्पल, आपकी अब जॉब्स कट ऑफ हो रही हैं, आपने देखा होगा अमेजोन ने ले ऑफ कर दिए वर्कर्स, विप्रो ने कर दिए, गूगल ने कर दिए, फेसबुक ने कर दिए। मुझे इस बात का आंसर देना, गुरजंत, इससे क्या हो रहा होगा, जो वो ले ऑफ कर रहे होंगे, वर्कर्स निकाल रहे हैं, सक्षम जब निकाल रहे हैं तो क्या होगा, सैलरीज कट होंगी, बता भी सक्षम, सैलरीज कट होंगी,
बोलो भाई, आंसर करो। यस सर। अब जैसे ही सक्षम सैलरीज कट होंगी, मुझे इस बात का आंसर दे। जैसे ही सैलरीज कट होंगी, उनके पास पैसा नहीं आएगा तो वो कैसे डिमांड कर लेंगे जाके? वो नए घर कैसे खरीदेंगे? वो तो उल्टा पुराने वाले की ईएमआई चुकाने के लिए मुश्किल हो जाएंगे। और वो जब बिकेंगे तो ऑटोमेटिकली कौन क्या जाएगा? कॉन्ट्रैक्शन, इनकम कम होती जाएगी, और किसी और की इनकम भी कम हो जाएगी इसकी वजह से। और किसी और की भी इनकम कम हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल कार्तिक, तेरी इनकम थी 2 लाख रुपए। तेरी इनकम में से ड्राइवर को भी जाते हैं, गाड़ी साफ करने वाला आता है उसको भी जाते हैं, मेड्स को भी जाते हैं, सबको जाते हैं। तेरी इनकम 2 लाख की सैलरी उड़ गई, कंपनी ने ले ऑफ कर दिया, तुझे बाहर निकाल दिया। अब बता तू किसको क्या देगा? अब तो तू 20-30 हजार का करियाना खा के जी रहा होगा बस। जब तक जॉब नहीं मिलती तब तक तू घर में बैठा रहेगा, गाड़ी भी खुद साफ कर रहा होगा। ड्राइवर तो दूर की बात है, कहीं जाना तो दूर की बात है। अब समझ में आ रहा है? तो ये दिक्कत होती है। ऐसी कोविड के अंदर बहुत सारी सिचुएशंस आई हैं जिसकी वजह से कभी एक्सपेंशन लगा और कभी कॉन्ट्रैक्शन लगा। अब समझ में आ रहा है? इकोनॉमिक्स इसी को बोलते हैं बच्चों। इकोनॉमिक्स में यही चीज है, एक चीज क्रिएट करती है तो दूसरे को बहुत बड़ा देके जाती है, और ये दूसरे से ही बहुत कुछ ले भी जाती है। ये एक दूसरे की चेन है बच्चों। ये एक दूसरे के साथ ही कनेक्ट होकर चलती है। ये हम अपने आप अकेले चला, नो वन कैन क्रिएट द मार्केट, याद रखना इस बात को। और नो वन इज अ किंग इन द मार्केट। कोई अकेला राजा नहीं हो सकता इस मार्केट का, और ना ही कोई क्रिएट करता है मार्केट। मार्केट मार्केट को क्रिएट खुद करती है, ना कि हम क्रिएट करते हैं, ना कोई और क्रिएट करता है। हम सब लोग मिलकर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उस इकॉनमी के अंदर। अपने आप इकॉनमी एक दूसरे के लिए क्या करती चली जाती है? क्रिएशन करती चली जाती है। और नो वन कैन किंग इन द मार्केट। आप सोचो कि अडानीज किंग होंगे, अंबानीज किंग होंगे, कोई भी क्रिएट किंग होगा मार्केट में, कभी कोई किंग नहीं होता। क्लियर? अच्छी तरह से सिचुएशन अब समझ में आई? अच्छी तरह से मैं जो पॉइंट समझाना चाहता था समझ में आ गया अच्छी तरह से? नेक्स्ट। बट अब कुछ इंफीरियर गुड्स होती है बच्चों। इंफीरियर गुड्स क्या होती है आयुषी? इंफीरियर का मतलब है जो घटिया पदार्थ होते हैं, उसमें इनकम बढ़ने से ना डिमांड कम हो जाती है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, आप पहले क्या होता था, लोग एक सॉस आती है टॉप्स की, सुना होगा थोड़ा बता, और एक आती है किसान की। अब फॉर एग्जांपल कम पैसे हैं तो लोगों के पास मिडिल क्लास है तो लोग टॉप्स खरीद लेंगे। जैसे ही पैसे बढ़ेंगे लोग किसकी तरफ मूव ऑन कर जाएंगे? किसान पे मूव कर जाएंगे। तो कुछ ऐसे कम्युनिटीज होती है जो एक लोअर मिडिल क्लास के पास होती है, जैसे उनकी इनकम बढ़ती है। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आजकल खाने के अंदर बहुत सारी चीजें हाइजीनिक पे आ गई, तो लोग अब नॉन ब्रांडेड सामान खरीदते नहीं है, क्योंकि ब्रांडेड सस्ता मिल जाता है और नॉर्मल रेट में मिल जाता है। तो इन्फीरियर के अंदर यही है कि थोड़ा सा भी रेट बढ़ जाता है ना, तो उसके बाद लोग उसकी डिमांड करने की क्या कर जाते हैं? कम कर देते हैं। लोग कहते हैं कि ब्रांडेड ही खरीद लो ना, जब ब्रांडेड सस्ता आ रहा है तो क्या जरूरत है? ऐसा ही है। अब मार्केट के अंदर भाई क्लोथिस में कौन से गारमेंट्स ज्यादा चलते होंगे? क्यों भाई केशव, कौन से चलते हैं? नॉन ब्रांडेड या ब्रांडेड? नॉन ब्रांडेड चलते हैं, ब्रांडेड नहीं चलते। दोनों चलते हैं यार। ब्रांडेड बहुत बिकने लग गया, आगे नहीं बिकता था इतना ब्रांडेड। आप रेंगलर की, लेवाइस की जींसेस 3-3 हजार की बिकती थी, और अब 1500 रुपए में ऑनलाइन धक्के खा रही होती है। तो नेचुरल सी बात है, मार्केट में लोग पता ही नहीं करते, इस चक्कर में कहीं ना कहीं फर्क पड़ता चला जाता है। तो इन्फीरियर गुड्स में क्या होता है, थोड़ा सा भी अगर रेट बढ़ जाता है और वो अच्छी क्वालिटी में गिनना शुरू कर देते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, टॉप्स जब थी आई थी ना बच्चों, तो ये बहुत सस्ती सॉस होती थी, तो शिवम लोग नहीं खरीदते थे। अब इसका रेट बढ़ गया तो लोग इन्फीरियर से इसको सुपीरियर में भी ले आए। तो ये भी हो जाता है कई बार इन्फीरियर के साथ। रेट बढ़ने से डिमांड क्या हो जाती है? कम नहीं होती, कई बार ज्यादा भी हो जाती है। कई बार क्या हो जाती है? ज्यादा भी हो जाती है। तो लिख लो, मैं इसका एग्जांपल समझाऊंगा बाद में। देयर आर सर्टेन गुड्स। अभी पूरा समझाना है ये कंसेप्ट, बस थोड़ा सा समझाया अभी। फॉर विच डिक्रीज विद इन इंक्रीज इन द मनी इनकम। इंक्रीज होते डिमांड कम कर देंगे लोग, या फिर ऑब्वियस उसका प्राइस बढ़ेगा तो आपको बेनिफिट आएगा, तो लोग उसे खरीदना शुरू कर देंगे। उसे हाई स्टेटस में ले जाते हैं लोग। जैसे टॉप्स और किसान लिख लेना। लोग जैसे ही टॉप्स की सॉस को कम कर देंगे, जैसे ही लोगों की इनकम बढ़ेगी, लोग किस पे मूव कर जाएंगे? किसान पे। ऐसे ही नेसेसिटीज गुड्स, उस पे आपका प्राइस और इनकम का कोई फर्क पड़ता नहीं है, लिखिए। जैसे फूड, क्लोथिंग को तो नेसेसिटी में नहीं लगा सकते तुम।
क्योंकि तुम्हारे क्लोथिंग में तो क्या चलता रहता है, प्राइस का फर्क पड़ता ही है, शेल्टर या सॉल्ट मेडिसिन। नो चेंज विद इन चेंज इन द इनकम और प्राइस। चाहे इनकम बढ़े चाहे प्राइस बढ़े, ज्यादा नहीं यूज होगी। क्यों भाई शिवम, तू 2 चपाती खाता है, 4 खाएगा? नहीं ना। इनकम बढ़ने से कोई फर्क पड़ना है? इनकम कम होने से भी कोई फर्क पड़ने वाला? नेसेसिटीज है, जितनी खानी होती है, मेडिसिन है, उतनी खाओगे, ज्यादा बढ़ती नहीं। यहाँ तक कोई दिक्कत? चले आगे, लिख सकते हो नेसेसिटीज में फर्क क्यों नहीं पड़ता? दिस इज बिकम एज पीपल बिकम रिचर, देयर इज relative decline in importance of food and other non-durable goods। गुरजंत, पॉलिटिशियन क्या खाते होंगे जब वो खाना खाने बैठते होंगे? शाही पनीर या खिचड़ी? सर शाही पनीर। खिचड़ी। शाही पनीर नहीं खाते वो लोग। किसी पॉलिटिशियन से पूछ के देखना, कहोगे तुम क्या कह रहे हो सर। अरे भाई वो दुखी हो चुके होते हैं सारी जगह खाना खा खा के, शाम को घर पहुंचते हैं ना, वो क्या कहते होते हैं, यार खिचड़ी खिला दो थोड़ी सी, जान में जान आ जाएगी। ऐसे ही होता है बच्चों। क्यों होता है ऐसा? सारा दिन जहां जहां रुकते हैं वहां वहां उनके सामने क्या होती है, प्लेटें सजी होती हैं, कुछ तो खाना ही पड़ता है थोड़ा बहुत। नहीं खाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, पता नहीं कितना एटीट्यूड है। ऐसा ही है इंडिया के अंदर। तो वो क्या करते हैं, फिर शाम को जाके खिचड़ी खाते हैं, लाइम सोडा पी रहे होते हैं यार, ताकि शरीर ठीक रहे, सुबह चलना भी है फिर दोबारा से। अब समझ में आ रही है मेरी बात? ऐसा ही है बच्चों। अब मुझे बताइए, नीता अंबानी खाना ज्यादा खाती होगी या बहुत कम खाती होगी? बहुत कम यार, अपने ड्रेसेस पे ध्यान देती हो है जितना नीड है। अरे वो नीड भी नहीं खाते, 3 टाइम का खाना भी इकट्ठा नहीं खाते कभी, टाइम ही नहीं होता। सुबह किसी के इनॉग्रेशन पे जा रहे हैं, सुबह फंक्शन में जा रहे हैं, सारा दिन ऐसे ही निकल जाता है, रात को आकर डिनर की टेबल पे इकट्ठे होते होंगे, वो भी 10 मिनट के लिए। ऐसा ही है। तो देर इज अ पर्सन, जब बंदा रिचर होता चलता है तो उसका फूड क्या होता चला जाता है, कम हो जाता है इवन। अब तुम एक रिक्शा वाले को खाना खाते देखोगे, तुमसे दोगुनी खाता है क्वांटिटी, क्योंकि उसने मेहनत करनी है, और जब मेहनत करनी है तो उसने खाना भी खाना ही है। तुम क्या करोगे खा के, एनर्जी तो वेस्ट करते नहीं तुम कहीं, तुम कुछ करते ही नहीं, राइट? तो ये सबसे बड़ा चीज है। तो इतना ही फर्क आता है, कहीं सोचो नेसेसिटीज में ज्यादा फर्क आता है? ज्यादा फर्क नहीं आता। सिर्फ ये पॉइंट इसलिए लिखवाया है सक्षम, ये पॉइंट इसलिए लिखवाया है कि नेसेसिटीज में थोड़ा सा फर्क आ जाता है, जब ज्यादा रिचर हो जाता है तो उसका फूड पे कंजप्शन क्या हो जाती है, थोड़ी कम हो जाती है। अब समझ में आई? हाँ जी, क्लियर है। और ड्यूरेबल गुड्स पे बढ़ती चली जाती है। हाँ जी क्लियर, अच्छे ढंग से। बाकी ज्यादा फर्क नहीं आता नेसेसिटीज में। क्लियर सक्षम? आयुषी, इकोनॉमिक्स समझ आ रही है अच्छे ढंग से? Yes, sir. टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर, लिखो भाई इसको, डेमोस्ट्रेशन इफेक्ट। ऐसे ही है भाई, आजकल डेमोस्ट्रेशन इफेक्ट बहुत चलता है। तुम्हें एलईडीज पसंद है, घर में क्या लगवाओगे? एलईडी, जितना मर्जी चाहे कुछ भी हो जाए। भैया झोपड़ी में भी जाके देख लेना आज की डेट में क्या लगी होगी, एलईडी लगी होगी। टीवी नहीं आता कहीं से भी, टीवी तो मेरे को लगता है खत्म ही हो गया, मार्केट में नजर भी नहीं आता, कहीं पड़ा भी हो, किसी के घर में भी हो शायद। देखा? पॉसिबल नहीं है। फुल स्क्रीन चल रहे हैं, इवन कर्व चल रहे हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से लेके आ रहे हैं लोग, बहुत सारे चल रहे हैं, राइट? आज की डेट में कोई पूछता नहीं, टीवी की डिमांड क्या हो गई है, खत्म होती जा रही है। तो डेमोस्ट्रेशन इफेक्ट है। बहुत सारी चीजें हैं बच्चों जब डेमोस्ट्रेशन इफेक्ट पे चलती है, महंगी भी होती है तो भी बिकती है। क्यों? कार्स क्या है, डेमोस्ट्रेशन इफेक्ट है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस है।
आज की डेट में लोगों को कार रखना क्या सिंबल बन चुका है। बहुत कम लोग हैं होंगे ऐसे दुनिया के अंदर मिलेंगे जो कि तुम कहेंगे इनकम बहुत है पर फिर भी ज्यादा बड़ी गाड़ी की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ती है वैसे वैसे लोग गाड़ी का स्टेटस भी क्या करते चले जाते हैं, बढ़ाते चले जाते हैं। शिवम तेरे घर के साथ वाला फॉर्च्यूनर लेके बैठा है, तू रोज देख के क्या करता होगा? वो गाड़ी बाद में धोता होगा, तू गालियां अलग से देता होगा। ऐसे ही होता है क्यों गुरजंत? ऐसे ही हो रहा होता है भाई, पड़ोसी की गाड़ी देख के लोग जल रहे होते हैं कि नहीं जल रहे होते? ऐसे ही है। जगह नहीं दे रहा होता यार आजकल तो कोई गाड़ी खड़ी करने की। ऐसे ही है कार्तिक, मैं अपने घर के आगे गाड़ी लगाता हूँ, साथ वाले घर के आगे खाली पड़ी है जगह, अगर लगा दूंगा थोड़ी देर बाद अंकल जी निकल आएंगे, क्या कहेंगे? मेरे बेटे ने आना है अभी गुड़गांव से, थोड़ी सी गाड़ी पीछे कर लोगे सर? क्या करूंगा मैं भी? कहीं और एडजस्ट करके आऊंगा। चाहे उसके बेटे की छोटी सी गाड़ी भी हो तो भी आ सकती हो, तो भी अंकल जी मेरी गाड़ी हटवा के ही मानेंगे। एक बार कह दिए कि बेल बजा के मुझे अच्छा लगेगा नहीं, मैं भी गाड़ी पीछे करूंगा। यही है बच्चों, डेमोस्ट्रेशन इफेक्ट है आजकल, ये चलता है आजकल। कई चीजें ऐसी है जिसके साथ डेमोस्ट्रेशन इफेक्ट है, लिख सकते हो एलईडीज, एलसीडीज, और भी बहुत सारी चीजें, कार्स, जिसमें प्राइस इनकम कुछ नहीं फर्क पड़ रहा, बढ़ ही रही है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, सोचो कौन सी डेमोस्ट्रेशन इफेक्ट पे बिकती है? सोचो जिस पर टेस्ट एंड प्रेफरेंस है, लोगों को टेस्ट है, स्मार्ट वॉचेस, और सोचो बहुत सारी चीजें हैं। पुरानी वॉचेस बिकनी बंद होगी, खत्म ही कर दी लोगों ने, ये जब से स्मार्ट वॉचेस चली, लोगों को 20-20 हजार लगवा दिए। और सोचो, सोचो, हैं, स्नीकर्स, ये देखो, और भी तुम सारे पहनने के आउटफिट ही देख रहे हो, कुछ और भी देखो। बहुत सारी चीजें हैं बच्चों जो मार्केट के अंदर। देखो आपने टफन ग्लास, हर घर के बाहर क्या लगा हुआ है? टफन ग्लास, शीशे लग गए, छोड़ा ही नहीं लोगों ने पुराना एक्रेलिक। पहले क्या होता था, एक्रेलिक कोई लगवाता नहीं था घर के बाहर, अब क्या है? जबकि एक्रेलिक आए हुए तो 20 साल हो गए, बट तब भी अब टेस्ट एंड प्रेफरेंस पड़ गया लोगों को, अच्छा लगता है। रेडियो, अरे रेडियो कहाँ से आ गया भाई? टेस्ट एंड प्रेफरेंस है, भूल गए लोग अब तो रेडियो को। ये सारे का मापा याद आया गुरजन तुझे? तो बहुत सारी चीजें हैं जिसका डेमोस्ट्रेशन इफेक्ट है। लोगों को पसंद आ गई तो लोग कितने भी पैसे खर्चने के लिए क्या कर देते हैं, रेडी हो जाते हैं, कितने भी पैसे, मतलब कुछ भी। अब गूगल से कितने भी पैसे खर्च देते हैं लोग, सोचते ही नहीं कि कितने का आ रहा है। मतलब कई चीजें तो ऐसी हैं जिसके ऊपर पैसा खर्चते हुए लोग सोचते नहीं। एप्पल आईफोन कैसे बिकता है? डेमोस्ट्रेशन इफेक्ट की वजह से बिकता है। पहले निकालेंगे 14 निकाल देंगे, फिर 1.25 लाख का बेच देंगे, फिर वही 14 कितने का कर देते हैं, 40 हजार का करके बेचते रहेंगे। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट है, मतलब लोगों को इम्पैक्ट डालते हैं, कहीं ना कहीं क्या कर होते हैं, मोटिवेट कर होते हैं। वो बहुत बड़ी मैटर करती है। उसके बाद अदर फैक्टर्स जो आपके पास डिमांड को इफेक्ट करते रहेंगे। सक्षम, इंडिया में फैक्ट्री लगाना चाहेगा यूएस में? तेरे पास 100 करोड़ है, बोल सक्षम, इंडिया में फैक्ट्री यूएस में? यूएस। बेवकूफ है तू, बिजनेस करना नहीं तो आता कौन? तुझे। क्या करेगा यूएस में? 100 करोड़ में क्या बनेगा? $1 मिलियन में क्या बनने वाला है? थोड़े से ज्यादा लगा ले, $1.2 मिलियन लगा ले चल, क्या बनने वाला है वहां? पूछेगा भी नहीं कोई गली में, केशव 100 करोड़ है, करनाल में फैक्ट्री डाल लेना। क्यों? हिंदुस्तान में आबादी बहुत है यार, इतनी आबादी है कि जितना जो मर्जी सामान बेच लो, आपके अंदर ताकत होनी चाहिए बेचने की, माल बहुत बिकता है यहाँ, ये रियलिटी है। अंबानी अडानी क्यों पड़े हैं यहाँ? जितने बिजनेसमैन है यहाँ छोड़ के जाते हैं इंडिया से, कोई पता है? डंप है, सबसे बड़ा मार्केट, सबसे बड़ी इंडिया ही है। 90s से जितने बिजनेसमैन है सारे इंडिया के, आज तक नहीं कोई छोड़ के गया। जाओ ना छोड़ के इंडिया, बाकी बाकी कंट्रीज भी तो है बहुत बड़ी बड़ी, पैसा तुम्हारे पास कम है, वर्ल्ड रिचेस्ट हो तुम, बच्चों कोई नहीं जाता छोड़ के, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन क्या है, बहुत ज्यादा है। मुझे बताओ भी, इंडिया में साबुन कितने बिकते होंगे? एक बंदा अगर ऑब्वियसली नहाता है तो 15 दिन में साबुन खत्म। 150 करोड़ की आबादी है केशव, 15 दिन में 150 करोड़ खप गए, एक महीने के अंदर 300 करोड़ खप गए। क्यों भाई? 300 करोड़ में से क्या आप 1 करोड़ की मार्केट नहीं निकाल पाओगे क्या? 50 लाख की मार्केट नहीं निकाल पाओगे क्या? कितने को साबुन आते होंगे? बहुत सारे, बट फिर भी आप निकाल लोगे ना, कोई भी मार्केट अपनी बना लोगे ना कहीं से, कुछ ना कुछ। मैंने तुम्हें क्या कहा, लाहौरी जीरा कैसे चल गया? अरे 10 रुपए की ड्रिंक थी यार, बेच दी उसने उठा के। दुनिया को 10 रुपए कौन से ज्यादा लगते थे, लोगों ने टेस्ट करके देखा, लोगों को पसंद आई, लोगों ने घर में ही रख ली लाके पेटियां। चल मेरे भाई कोई आए, उसको पानी की बोतल की जगह लाहौरी जीरा पकड़ा देते हैं उसको, होता है, चल पड़ा।
पानी की बोतल 7 रुपए की आती है भैया, छोटे वाली, 7-8 रुपीज की है। और वो कितने की है? शादियों में बिक्री होती है वो, चल रही होती है, जिनके घर में शादी होगी, किसी का फंक्शन होगा, भैया 50-100 पेटियां लग जाती हैं वो लाहौरी जीरे की। कुछ नहीं है वो, बेकार सा सौदा है छोटा सा, बट अगले ने चला दिया ना भैया, डिमांड है। साइज ऑफ पॉपुलेशन, इंडिया के अंदर कुछ भी चला लो, कोई सा प्रोडक्ट बेच लो। सोचो सैकड़ों तरह की कंपनीज हैं, साबुन बना लो, कॉस्मेटिक बना लो, टी शर्ट्स बना लो, कुछ मर्जी बना दो यार, इतना सामान है अड़गम शड़गम, जहां मर्जी बेच लो। पॉपुलेशन का साइज क्या है? बहुत ज्यादा है। एक स्टेट कवर कर लो, बाकी स्टेटों में जाने की जरूरत नहीं है। शिवम, लाहौरी जीरे वाले को केरला जाने की जरूरत है? क्या करेगा, बेवकूफ है, पागल हो जाओ। वो नहीं अभी तक दिल्ली पहुंचा, यहीं तक घूम रहा है, दिल्ली हरियाणा पंजाब, बस यूपी भी नहीं पहुंचा अभी तक। क्या जरूरत है उसको यूपी जाने का? यहाँ से नोएडा जाएगा तो क्या होगा, ट्रक का ट्रांसपोर्ट का खर्चा पड़ेगा। 10 रुपए वाली ड्रिंक कितने की हो जाएगी, 12 की, उसको क्या फायदा 2 रुपए का खर्चने का। यही नहीं खपता, बहुत है, यही खपा लो, यही मुक्ता, और फिर अपनी सिटी का राजे आप। ऐसे ही है, आपके सामने ही है, ज्वेलर्स की शॉप चले जाओ यहाँ, कौन सा ज्वेलर खाली है? कोई सा ज्वेलर खाली नहीं है। इतनी आबादी है यार, अंबाला जैसे में जाके देखो, बड़े बड़े ज्वेलर्स बैठे हैं, 100-100 करोड़ की टर्नओवर है। कुछ नहीं है, करना क्या है, शादियां होती रहती हैं, लोगों को ट्रस्ट है, आए लोग कितने का सोना खरीद के चले जाते होंगे, सब 5-7 लाख का तो आराम से, मर मरा के भी। 10% मार्जिन और 50,000 तो बनाते हैं, कह के बोल रहा हूँ, टांके लगाते होंगे अलग से। बताओ, कोई दिक्कत है? कपड़ों के शोरूम, इसीलिए क्योंकि यहाँ पर पॉपुलेशन का साइज क्या है, तो लिख सकते हो अदर फैक्टर्स, साइज ऑफ पॉपुलेशन। अब बता, सक्षम 100 करोड़ होंगे, कहाँ लगाएगा? यूएस में लगा के डूब जाएगा भाई। रहने के लिए यूएस इंडिया। अच्छा है, पर पैसे कमाने के लिए कहाँ अच्छा है? इंडिया अच्छा है भाई। इंडिया पैसा कमाने के लिए बहुत है, कुछ मर्जी बेचा बना के बेच लो, आपके अंदर ताकत होनी चाहिए बेचने वाले के अंदर। आप बिलीव नहीं करेंगे, आप पूछ के देखना, आपके घर के आसपास कोई भी पर्सन कंस्ट्रक्शन का काम करता हो, टाइल्स का काम करता हो, आपके पापा का ही शॉप हो, पूछ के देखना, 10-20 सालों में पता नहीं कितनी ग्रोथ निकाल ली होगी, निकली होगी। ऐसी ही चीजें हैं बच्चों, यहाँ घर बनने ही बनने हैं। क्यों भी केशव, अब गांव में भी टाइलें लग रही होंगी हर घर में, दीवारों तक तो टाइलें जड़ दी हैं लोगों ने। चाहे सस्ती बेचे चाहे महंगी बेचे, शिवम बिक रही है ना, कैसे भी बेच लो, बंदा बेच रहा है ना। सस्ती वाली लाओगे तो सस्ती बेच लोगे, महंगी बनाओगे तो महंगी बेच लोगे, उसमें कौन सी दिक्कत है? जैसा लोग रेट देंगे वैसी वो चीज क्या हो जाती है, बिक जाती है। शैम्पू, क्लिनिक प्लस कैसे बिकता है? अरे भैया, गाड़ी धोने वाले की जेब निकाल के देखना, लड़ी निकलती है, क्या कर रहा होता है, ऐसे फाड़ता रहता है, गाड़ी में डालता रहता है, धोता रहता है, फिर ऐसे फाड़ता रहता है, चलता रहता है। बंदा 100 तो दिन में खपा जाता है, खपा जाता है कि नहीं खपा जाता? वो उसी से चमकाता रहता है, क्लिनिक प्लस से ही। सारी गाड़ियां क्लिनिक प्लस से धुलती है इंडिया में, सिर नहीं कोई धोता। क्या होता है, क्लिनिक प्लस से चारों क्या हो जाती है, गाड़ियां धुलती हैं। इंडिया की पॉपुलेशन का साइज बहुत है। नेक्स्ट, बताओ भी चारुल, कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, मेल फीमेल रेशो मैटर करती है? बड़ी करती है बच्चों, Yes, sir. तगड़ा इम्पैक्ट है। शिवम, तू यूएस में रहता है, जॉब करेगा, 2-4 साल रह लियो, उसके बाद तेरा मन नहीं करेगा शादी करने का। यूएस कंट्री ऐसी है, यूके कंट्रीज ऐसी है, वहां पड़ोसी शादी नहीं करता तो तू क्या करेगा? वहां ना कोई पूछता है, ठीक है, तो कोई इंडियन कोई मिल गई तो ठीक है शादी कर लेगा, तो अगर इंडियन ना होता तो फॉरनर होगा तो सोचेगा शादी करके करना क्या है? ऐसी किसी की सिरदर्दी पालूंगा सिर के साथ, वो मेरे घर में आके तांडव मचाएगी, मैं उसके घर जाके तांडव मचाया करूंगा, कोई फायदा नहीं, डाइवोर्स हो जाएगा, 1-2 साल बाद। फॉरनर्स के साथ यही होता है, 90% फॉरनर्स जो प्योर सिटीजन है ऑरिजिन के वहाँ के, वो डाइवोर्स ही ले लेते हैं। जब बिल गेट्स जैसे का डाइवोर्स हो गया 27 साल बाद, इंडिया में हो सकता है? नीता अंबानी मुकेश अंबानी को डाइवोर्स दे सकती है? अब मुकेश अंबानी नहीं देगा, ना नीता अंबानी देगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब जब डाइवोर्स नहीं होता तो कॉम्पोजिशन भी बनती है बच्चों। शिवम सीए बन गया, ठीक है, 2 साल जॉब करेगा, घर वाले क्या कर देंगे? शादी, शादी करने के 2 साल बाद क्या करेगा? बच्चे उठा के घूम रहा होगा तू, अब बता, जब तू बच्चे उठा के घूम रहा होगा तो किसकी डिमांड बढ़ेगी? टॉयज की डिमांड बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? कपड़ों की डिमांड बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? पूछ के देखना बच्चों से, लोगों से, किड्स की डिमांड कितनी है, किड्स के प्रोडक्ट्स की डिमांड कितनी है। हैवी प्रोडक्ट मार्केट है ये। चाइना जितने टॉयज चाइना में नहीं बेचता, उससे ज्यादा किस में बेचता है? इंडिया में बेचता है बच्चों। कंपोजिशन है भैया, उसको दिखता है मेरे वहां के लोग शादी नहीं करते यार, और ना इतनी आबादी है, बट बुजुर्गों की आबादी ज्यादा है इंडिया में। अब 80 साल का बुजुर्ग तो खेलने से रहा टॉयज से। हिंदुस्तान में हर घर में छोटा बच्चा मिल जाएगा आपको। गुड़गांव में चले जाओ सही, शाम को मॉल के बाहर ऐसा हो रहा होता है जैसे बच्चे ही बच्चे नजर आ रहे होते हैं,
आप किसी मॉल के बाहर चले जाओ, वहां आपको टॉयज को आपने क्या कहते हैं, झूले झुलाने वाले बैठे होते हैं। क्यों भाई गुरजन, जग्गी सिटी सेंटर देखा है, अंबाला? यस सर। कितने टॉयज वाले बैठे हैं वहां? कम से कम 10 से 15 भरे होते हैं। लाइन लगना पड़ता है बच्चे को भैया टॉय झूले दिलाने के लिए। 100 100 रुपये कम से पर्ची नहीं है किसी की। अगर बच्चे ने 4 झूले ले लिए तो 400 रुपये गए, खर्च हो गए। क्यों नहीं खर्च हो गए? बच्चा लेके घूम रहे हो साथ में यार, ऐसे ही चला जाएगा घर वापस, ऐसे नहीं जाएगा वो, लड़ पड़ेगा आपको। नेचुरल सी बात है, वो भी जानते हैं। आप मॉल घूमने कर ले तो आने से रहे हो पति पत्नी, किसके साथ आओगे? बच्चों के साथ ही आओगे। तो कंपोजिशन समझ में आ रही है? इंडिया की कंपोजिशन चालू समझ में आई? मेल फीमेल रेशो बहुत तगड़ी है, और ये कभी डाउन नहीं जाने वाली, क्योंकि इंडिया में शादी करना क्या है, कंपलसरी है। लोग कराई देते हैं धक्के से। तो समझ में आ रहा है? तो कंपोजिशन तगड़ी है। इसलिए यहाँ पर आपके पास क्या है, कहीं ना कहीं डिमांड का फर्क पड़ता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, सक्षम यूएस में रहेगा इंडिया में सीए बनने के बाद? तेरे पास 100 करोड़ है, बता भी। सक्षम सक्षम कहता फिर यूएस फंस में गया ही मैं। रहूंगा सर। नहीं यूएस सर, में रहेगा? यूएस में ही रहूंगा। इंडिया आ जा भाई, पैसा कमाना है तो, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है यहाँ। बता कैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अब एक रिचर है यूएस में, तो बता उसकी डिमांड ज्यादा है या कम है? मैंने अभी बता के हटाऊं, डिमांड कम हो जाती है बच्चों। उसके शौक खत्म हो जाते हैं। वो कमोडिटी मार्केट देख रहा होता है, शाम को सट्टे लगा रहा होता है बैठ के। वो वारेन बुफेट बने हुए हैं। हमारे इंडिया में लोग कैसे हैं, मिडिल क्लास है। मिडिल क्लास होंगे तो उनका मेन टारगेट क्या है? घर में रिलेटिव्स आ गए, कभी कभी उनके खाने पीने का सामान आ रहा है, कभी शॉपिंग करने जा रहे हो, कभी कोई फंक्शन आ गया घर में, कभी बुआ के घर में शादी है, कभी मासी के घर में शादी है, कभी मामा के घर में शादी है। भैया साल में 4 शादियां आ जाती हैं किसी किसी घर में। चारों जब साल में 4 शादियां होंगी तो 4 जगह कपड़े खरीद के जाना पड़ता है कि नहीं जाना पड़ता? ये ताने यस मारते सर। हैं लोग। यस सर। खर्चे हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? भैया जीन नहीं देते यहाँ के लोग। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम जैसी लोगों की है वैसी लोगों की है, एक दूसरे के साथ घूमते जा रही है किसी के साथ, क्योंकि ऑब्वियस है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ एवरेज इनकम कितनी होगी बताओ भाई? केशव करनाल में एवरेज इनकम क्या है? 1 लाख 2 लाख पर मंथ। सबकी वही घूमती है ना, क्योंकि वो एक दूसरे को उसी हिसाब से चला रहे हैं। अब वहां पर क्या है, एक बंदे की 50 लाख पर मंथ, वो दूसरा बेचारा जॉब कर रहा है 2 लाख रुपए पर मंथ, कहाँ मैच खाएगा? कोई मैच ही नहीं खाता। आपको पता है इंडिया कनाडा या ऑस्ट्रेलिया बाकी कंट्रीज इंडियंस को क्यों बुला रही है? कहते हैं इंडिया वाले अपनी मार्केट क्रिएट करते जा रहे हैं। एक तो रह रहे हैं यहाँ, एक बच्चे पैदा कर रहे हैं, एक आयुषी क्या कर रहे होंगे, मार्केट क्रिएट कर रहे हैं ना वहाँ की। ये बुड्ढों की मार्केट इकट्ठी होगी, कहते हैं ये तो कुछ करते ही नहीं। पैसे पैसे हैं, क्या करेंगे पैसे? कुत्तों के नाम कर देते हैं पैसे। डॉग के नाम घर के कोई डॉग था, कोई था ही नहीं घर में, उसी के नाम सारे पैसे कर दिए। अब बताओ क्या करोगे? वहां की डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में दिक्कत है। यहाँ की इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? नॉर्मल है। ज्यादा से ज्यादा क्या है बच्चों, डिस्ट्रीब्यूट होता है वो पैसा, क्योंकि किसी के पास भी वो पैसा सेव नहीं होता। शिवम, आपके पापा 5 लाख रुपए पर मंथ सेव कर लेंगे? यार 1 लाख रुपए पर मंथ नहीं सेव होता, कैसे हो जाएगा? खर्चे हैं उसी हिसाब से क्या हो जाते हैं। चाहे किसी की इनकम 2 लाख हो चाहे 3 लाख हो, यहाँ 1 लाख भी सेव नहीं होता। बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि आपके खर्चे उसी हिसाब से डाइवर्ट है। वहां पर क्या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम क्या है, बहुत ज्यादा है या फिर बहुत कम है? तो ये बड़ा प्लस पॉइंट है इंडिया का, कि यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कैसा है, इक्वल जैसा है। हरियाणा पंजाब क्यों अमीर है? अमीर नहीं है वो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम ठीक है। यूपी बिहार, जैसे अब बिहार पहुंचते हो वहां पर एक चीज की डाउन है, वहाँ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कम है। बिहार में या तो बहुत अमीर मिलेगा या बहुत गरीब मिलेगा, फिर वो डिस्ट्रीब्यूट क्या करेगा? किसी और की इनकम बने नहीं सकता। यहाँ पर क्या होता है, जितना अब फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे घर में फॉर एग्जाम्पल 4 मेड आती हैं या 2 मेड आती हैं, 2 मेड को पैसे दे रहे हो ना तुम। एक गाड़ी साफ करने वाला आता है उसको पैसे दे रहे हो ना, एक आयरन वाला आता है, और भी सामान वाले आते हैं, मिल्कमैन आता है, पूरे सबके बजट बने हुए हैं। सबकी इनकम चल रही है ना उसी हिसाब से। वो तुम्हारे साथ कनेक्टेड है, तुम किसी और के साथ कनेक्टेड हो, इस तरह से वो चल रहा है। तो तुम्हारी इनकम कम होगी तो दूसरे की इनकम कैसे बनेगी? तो ये यहाँ पर बैलेंस है। समझ में आ रहा है? इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम सही है यहाँ का। क्लियर हुए बच्चों अच्छी तरह से? अब तो साइज ऑफ पॉपुलेशन डिमांड को इफेक्ट करता है। जहां पर ज्यादा होगी, केस स्टडी आ जाए, जहां पर ज्यादा होगी वहां पर डिमांड क्या होगी, ज्यादा। जहां पर कम होगी वहां डिमांड क्या होगी, कम। जहां पर कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन ठीक होगा वहां पर डिमांड क्या होगी, ज्यादा। जहां पर कंपोजिशन ऑफ इनकम बिगड़ा होगा वहां पर भी दिक्कत होगी। अब पाकिस्तान क्यों नहीं इंप्रूव हो पाता? यार लेडीज को तुम काम नहीं करने देते, तो नेचुरल सी बात है तुम्हारे डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बढ़ेगा, डिमांड कैसे बढ़ेगी? हमारे यहाँ क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अब मुझे एक बात का आंसर दो। हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब करते हैं, दोनों कमाएंगे, खर्च भी तो दोनों करेंगे।
पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करेंगे, गाड़ी यूज करेंगे, स्कूटी यूज करेंगे, सब कुछ यूज करेंगे। तुम पढ़ने आ रहे हो, स्कूटी यूज करोगे, गाड़ी यूज करोगे, सब कुछ यूज करोगे ना, तो किसी ना किसी और की इनकम भी वो बनता है। तो इसलिए कंपोजिशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब खाली जेंट्स ने काम करना है और लेडीज ने काम नहीं करना, तो पॉसिबल नहीं है वो कंट्री ग्रो कर ले। ऐसा पॉसिबल नहीं है। कंट्री ग्रो करने के लिए दोनों चीजें होनी जरूरी है। क्लियर है सबको अच्छे ढंग से? हाँ जी बच्चों, क्लियर है? बताइए यहाँ तक बिल्कुल अच्छे ढंग से। आयुषी समझ में आ रहा है इकोनॉमिक्स? मजा आ रहा है? यस सर। सक्षम अब क्या सोच रहा है? 100 करोड़ कमा के कहाँ रहना है? इंडिया इंडिया में। या? भाई देख, अगर 100 करोड़ के मजे लेने हैं तो इंडिया में रहियो। अगर तूने मजे नहीं लेने 100 करोड़ के, फिर तू जाइयो बाहर। हाँ, घूमने के लिए अच्छा है, कौन कहता है सिटीजन ना बनो? यूएस के सिटीजन भी बन जाओ, इंडिया में आ जाओ। पर जो मजा इंडिया में पैसा कमाने का वो कहीं भी नहीं है बच्चों। ये एक रियलिटी है। किसी प्रोडक्शन वाले से पूछ के देखना, कोई छोड़ के राजी नहीं है। रोते रहेंगे वो अलग बात है, वो तो इंडिया का धर्म है। क्यों भाई शिवम? कोई कहता है बिजनेसमैन मैं खुश हूँ? कहेंगे कुछ नहीं आता जी। अरे नहीं आता तो बैठे क्यों भैया, छोड़ के भाग जाओ। कोई छोड़ता भी नहीं है। क्यों भी केशव? कोई छोड़ता भी? ऐसा पॉसिबल नहीं है। सारे प्रॉपर्टी डीलर क्या कहेंगे? काम नहीं है जी, प्लॉट भी 2-2 करोड़ का बेच रहे होते हैं। बिकते होंगे तो ही तो लेते हैं लोग, अदरवाइज 2 करोड़ का कैसे हो जाएगा? पॉसिबल नहीं है। आ जाइए डिमांड शेड्यूल। लिखो भी डिमांड शेड्यूल क्या होता है। शेड्यूल क्या होता है बच्चों? जब प्राइस और डिमांड को एक टेबल फॉर्म में तुम दिखाते हो, उसे क्या बोलते हैं? शेड्यूल। लिख लो। अब आपको पता है टोयोटा वर्ल्ड की क्या है? सक्षम, वर्ल्ड की क्या है? नंबर 1 कार है, और इंडिया में नहीं चली, देख लो। क्यों नहीं चली गुरजंत? सर यहाँ की रोड्स वैसी हैं। रोड्स टोयोटा अच्छी चल सकती है, रोड्स तो बल्कि टोयोटा में मजबूत है गाड़ी। मारुति ने मार्केट हिट कर रखी है। नहीं सर, स्ट्रीट विलेजेस वगैरह। मारुति ने माइलेज के ऊपर फोकस करके क्या कर रखा था? बस चला रखे डब्बे यहाँ के हिंदुस्तान में। ये रीजन है बच्चों। कहीं ना कहीं कंपनीज ये सोचती हैं, हर कंपनी का अपनी एक स्ट्रेटजी है। और मारुति फर्स्ट एंट्री लेगी थी इंडिया के अंदर, और एंट्री फर्स्ट लेते ही मारुति को क्या मिला? पुशअप मिल गया। जो इंडिया के दिमाग में पहले चल गया वो चलता ही रह जाता बच्चों, वो हिलता नहीं है। बहुत सारी सी मार्केट्स हैं बच्चों। इस टाइप में प्राइस और डिमांड को टेबुलर रिप्रेजेंटेशन करना ही क्या है? आपका डिमांड शेड्यूल है। जैसे प्राइस 10 था, डिमांड 120 थी। प्राइस 20 हुआ, डिमांड 90, 75 हो गया, 50 हो गया। 75 सीधा ही पहुंचा दिया सर। क्यों पहुंचाया भाई 75? कार्तिक, डेयरी मिल्क सिल्क कितने की आती थी पहले? डेयरी मिल्क कितने की आती थी? डेयरी मिल्क कितने की आती थी? 10 की आती थी। अब कितने की आती है सिल्क? रीजन, जैसी प्राइस बढ़ा डिमांड क्या होगी? थोड़ी सी तो कम आई होगी, पर बिक रही है, तब आगे बिकती है। 200 रुपये वाली बिकती है अब तो ये फर्क पड़ता है। अगर इंडिविजुअल पर्सन के बारे में बताओगे तो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, और अगर मार्केट को बताओगे तो मार्केट डिमांड शेड्यूल। मार्केट को आप ये भी बोल सकते हो एग्रीगेट। सर जो मार्केट डिमांड शेड्यूल है वो पर्टिकुलर किसी कमोडिटी का मार्केट में है या मतलब सारी कमोडिटीज का? सारी कमोडिटीज का नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एक पर्टिकुलर कमोडिटी का, मान लो ये प्राइस है डेयरी मिल्क का, ठीक है, 10 रुपीज की थी, 120 था, 20 की थी, 90 था, और उसके बाद 60 या 75 की थी तो 50 था। अब अगर इसी प्राइस पे मैं दो मार्केट्स को इकट्ठा कर दूं, ए मार्केट और बी मार्केट, तो वो मार्केट बन जाएगा, तो वो टोटल बन जाएगा। अब समझ में आ रही है? ठीक है ओके, बच्चा? पर्टिकुलर कमोडिटी का।
हाँ पर्टिकुलर कमोडिटी, ये नहीं है कि सारी कमोडिटीज का, फिर तो पॉसिबल ही नहीं है वो बन पाएगा, प्राइस एक ही होगा, बट वो दो मार्केट के अंदर कितनी डिमांड निकल आ रहा है वो आपके पास क्या होगा, मार्केट डिमांड शेड्यूल। ठीक है, आयुष ने पूछा ये या मुस्कान ने? मुस्कान सर। ठीक है मुस्कान, क्लियर है। दो मार्केट को जब हम कंबाइन करते हैं तो वो क्या होगा, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अब मेरी कंपनी है वो नॉर्थ में भी चलती है और साउथ में भी चलती है, तो साउथ में उसका अब जैसे हुंडई है, मारुति की इधर डिमांड ज्यादा है, हुंडई की किधर है, चेन्नई साइड, क्योंकि उसका प्लांट कहाँ है, चेन्नई है, वहीं बनती है वो। और जब इधर आती है तो उसकी डिमांड थोड़ी सी कम है। अब यहाँ देखोगे तुम, सेंट्रो बहुत कम दिखती है, बॉम्बे में जाके देखो सेंट्रो ही सेंट्रो दिखती है, हैदराबाद देखो सेंट्रो ही दिखती है, सारी टैक्सी सेंट्रोज है, वहाँ सीएनजी में भी सेंट्रो चल रही है। बट हमारे यहाँ सेंट्रो सीएनजी में ऑल्टो ज़्यादा चलती है, क्योंकि लोग ऑल्टो लेते हैं, मारुति पे ट्रस्ट है लोगों को। तो अब समझ में आ रहा है थोड़ा सा। तो दोनों मार्केट्स को अगर हंडुई अपनी नॉर्थ की मार्केट को भी लिख ले उसी प्राइस पे, और किसको लिख ले, साउथ की मार्केट को, दोनों कंबाइन कर देगी तो मार्केट डिमांड शेड्यूल, तो वो क्या हो जाएगा, मार्केट डिमांड शेड्यूल। क्लियर है अच्छे ढंग से यस। यहाँ? और कोई, चलें आगे, यहाँ तक कोई डाउट? नेक्स्ट मार्केट, उसके बाद लिखते हैं डिमांड कर्व, बस एक छोटा सा रहेगा। गुरजंत अगर डिमांड शेड्यूल को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर दूंगा तो वही क्या हो जाएगी, डिमांड कर्व। दो तरह का होगा डिमांड कर्व, एक इंडिविजुअल और एक, ठीक है, जैसे प्राइस और क्वांटिटी। अब प्राइस कितना था, कुछ भी लिख लो। अब अगर मैं इसको कर्व के जरिए दिखाऊं, एक साइड क्वांटिटी लिख लो, ग्राफ बनाना आता है ना आयुषी? यस सर। उस ग्राफ के जरिए प्लॉटिंग करनी है उस पॉइंट्स की। अब देखो, जब 10 था तो 120 डिमांड थी, ये देखो ऐसे प्लॉटिंग कर सकते हो, 20 था तो 60 करना, इसी को कर्व बोलते हैं। और 60 था तो ऑब्वियस प्राइस कितना था, 30, 20 और 40 के बीच में। अब अगर मैं इसको कर्व के जरिए दिखा दूं, इस पॉइंट्स को जब मैं मिला दूं, तो वो क्या कहलाएगा, और कैसा होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग टुवर्ड्स राइट। क्योंकि ऑब्वियस है, प्राइस जैसे जैसे कम करोगे डिमांड बढ़ेगी, प्राइस को बढ़ाओगे तो डिमांड क्या होती जाएगी, कम होती है, इसीलिए डाउनवर्ड होता है। अभी बताऊंगा पूरा डाउनवर्ड क्यों होता है। खुद सोचो ना, प्राइस को कम करूंगा तो डिमांड बढ़ती जाएगी, तो क्वांटिटी की तरफ फैलेगा, और प्राइस को बढ़ाऊंगा तो नेचुरल सी बात है क्वांटिटी क्या होती जाएगी, कम होती।
ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही रुकते हैं।